हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आज मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वन बाय वन वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आने वाली हैं, वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सारी वीडियोस आपने कवर अप करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल्स एग आर मेड इन ओवरीज। ये बेसिकली कहाँ बनते हैं? ओवरीज के अंदर। कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सम हार्मोन्स। यहाँ पर बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों? ये प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स के लिए। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, क्या क्या पार्ट है यहाँ पर? ओवरी। तो ऐसा बेसिकली आपको तीन दे देगा। ओवरी क्या होती है, ओविडक्ट्स क्या होती है, उसके बाद कार्विक्स क्या होता है, यूट्रस क्या होता है। तो इनमें से किसी को आपने तीन को एक्सप्लेन करना है। कोई डायग्राम दे सकता है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव का, उसके पार्ट ए बी सी दे देगा, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए 100% इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए ओवरी क्या होती है बेसिकली बच्चों, कि ए पेयर ऑफ ओवरी वन ईच लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द एब्डोमन। तो बेसिकली क्या होती है, एक पेयर होता है ओवरी का, और वन ईच, जो वन ईच होगा लोकेटेड कहाँ पर होगा? साइड ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के साइड्स में होगा। सेकंड यहाँ पर हमने राइट डाउन किया कि फीमेल जर्म सेल्स होते हैं यहाँ पर, कि एट द टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए गर्ल 1000 ऑफ ए इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी। कि बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि, तो देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए गर्ल, जब टाइम होता है किसका? बर्थ ऑफ ए गर्ल का, 1000 ऑफ ए इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो 1000 ऑफ क्या होते हैं? इमेच्योर एग प्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कि एट वन सेट ऑफ ए प्यूबरिटी सम ऑफ दीज एग्स सोट मेच्योरिंग। तो ये फंक्शन किसके हैं? ओवरी के हैं, जो आपने प्रिपेयर करने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, ओविडक्ट। और ओविडक्ट का जो सेकंड नेम है, दिस इज ए फैलोपियन ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो इस केस में आप क्या राइट डाउन करोगे कि रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू दी यूट्रस। बेसिकली देखिए इस केस में क्या बोला है मैंने, कि जो रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है? ये द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी, जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं ओवरी के माध्यम से, एंड ट्रांसफर इट टू दी यूट्रस, और किस में ट्रांसफर कर देते हैं? यूट्रस के अंदर। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस होता है, फ्यूजन ऑफ ए गैमेट टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ ए क्या होंगे? गैमेट्स टेक प्लेस होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है बच्चों यूट्रस, और यूट्रस का जो सेकंड नेम है वो क्या है? वोम्स है। अब इसका क्या लिखोगे आप? होलो पेयर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि द ग्रोथ ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए फीटस टेक प्लेस। तो यहाँ पर किसकी बेसिकली ग्रोथ होती है? फीटस की टेक प्लेस होती है, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कार्विक्स क्या होता है। अब कार्विक्स क्या लिखोगे आप कि इट इज़ द लोअर एंड ए नैरोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस विच ओपन इनटू दी वेजिना। जो बेसिकली किसको ओपन करता है? वेजिना को। तो ये हमारे पास किसका? बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिकली आपके सामने डायग्राम है बच्चों। तो इस केस में आपको ये ऐसे दे सकता है ओवरी, ये हमारे पास दोनों साइड्स में ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद दिस इज ए ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब यहाँ कहते हैं इसको। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है हमारे पास बच्चों? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स होंगे। उसके बाद दिस इज ए यूट्रस, ये दोनों साइड्स में यूट्रस प्रेजेंट करता है। उसके बाद ये कार्विक्स एंड दिस इज ए वजीना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का है, और यहाँ पर ऐसे दे देगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो आपने इसको याद रखना है कि ए पार्ट कौन सा होगा, बी पार्ट कौन सा होगा, सी पार्ट कौन सा होगा। तो क्लियर हो गया ये पार्ट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वजीना क्या होती है? वजीना अब रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर। ये बेसिकली रिसीव करती है किसको? स्पर्म्स को। और उसके बाद सेकंड है सर्व एज ए बर्थ कंट्रोल। ये सर्व करती है किसको? बर्थ कंट्रोल को। ये क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कि द प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म्स एंड द ओवम फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड इज ए जाइकोट एंड इज कॉल्ड इज ए फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहाँ पर अक्कर होती है बच्चों? वो होगी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज प्लेजेंटा एंड इट्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इस चैप्टर के, तो ये वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपने कवर अप करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेजेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू
इम्बेडेड इनटू द यूट्राइन वॉल, ये बेसिकली इम्बेडेड होता है किसके माध्यम से, यूट्राइन वॉल के माध्यम से। इट कंटेन्स ए विली ऑन द एम्ब्रॉयज साइड्स एंड द ब्लड स्पेस इन द मदर साइड। तो देखिए इस केस में क्या बोला मैंने कि प्लेजेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू इम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इट कंटेन ए विली, ये किसको कंटेन करता है, विली ऑन द एम्ब्रोसाइड्स एंड ब्लड स्पेस ऑफ द मदर साइड्स। अब इसका फंक्शन क्या राइट डाउन करोगे बच्चों आप एग्जाम्स के अंदर, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है कि प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पासिस थ्रू द मदर टू द एम्ब्रॉय। अब बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया फॉर किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीजन को पास करता है किसके अंदर, फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों कि रिमूवल ऑफ ए वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉयज इनटू द मदर ब्लड। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लिस्ट द 2 फंक्शन ऑफ ए ओवरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो ओवरी होती है बेसिकली कि ओवरी इज ए फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन ऑफ ए फीमेल गैमेट्स के लिए। एंड सेकंड जो प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स कौन कौन से करती है, ये ओस्ट्रोजन्स एंड प्रोगेस्ट्रॉन्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हार्मोन्स भी पूछे जा सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ए एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती हैं और कितने टाइप की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं बेसिकली। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस केस में देखिए एसटीडी स्टैंड फॉर इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कि आर द डिसीजेज विच सेपरेट बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्थी पर्सन। बेसिकली वन इन्फेक्टेड पर्सन मतलब ट्रांसफर करता है किसके अंदर, हेल्थी पर्सन के अंदर, जब वो उसके कॉन्टैक्ट में आता है सेक्सुअली। कि सम कॉमन एसटीडीज़ कौन कौन सी हैं बच्चों, बेसिकली गनोरिया, साइफिल्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एड्स और उसके बाद ट्राइकोमनेसिस। ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन कौन से हैं। अब इस केस में इंपॉर्टेंस ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन, ये दोनों क्वेश्चन टॉप मोस्ट रहने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि इट इज़ द अवॉइडनेस ऑफ द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को रोकता है कि विच कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ओवा। अब जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, प्रिवेंटिंग करता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ओवा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, तो देखिए पहला है हेल्थ ऑफ ए वुमेन, मदर इज मेंटेन्ड। सेकंड इज ए, यहाँ पर पेरेंट्स कैन बी गिव ए मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रंस। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि मोर रिसोर्सेज में बी मेड अवेलेबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ ए लिविंग्स। तो ये इसके बेसिकली इंपॉर्टेंस रहेंगे। अब मैं आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कराने वाला हूँ बेसिकली बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल है, सेकंड केमिकल मेथड है, थर्ड उसके बाद हमारे पास इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, उसके बाद सर्जिकल मेथड है। तो ये 4 मेथड रहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड के बारे में, फिजिकल बैरियर के बारे में कि टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ ए एग्स एंड स्पम्स। ये बेसिकली प्रिवेंट करता है किससे बच्चों, एग और स्पम से। उसके बाद यूजिंग ए कॉन्डोम्स और उसके बाद कार्विकल कैप्स और डायाग्राम्स, यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं या फिर डायाफ्राम बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अंदर क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ ए ओरल पाइल्स। उसके बाद दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज। तो इसमें हार्मोनल बैलेंस करने के लिए बॉडी को जो एग क्या होंगे बेसिकली रिलीज नहीं होंगे एंड मे हैव ए साइड इफेक्ट। और इसके बेसिकली केमिकल मेथड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप, कॉपर टी। और ए लूप इज़ प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये बेसिकली क्या होता है, एक लूप होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, प्रेगनेंसी को। कि कीप इन माइंड कॉपर टी इज़ ओनली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, एक्ट इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। ये बेसिकली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। इट कैन बी प्रोटेक्ट ए वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सर्जिकल मेथड क्या होता है कि इन ए फीमेल या मेल कि वेस्ट डेफरन इज ब्लॉक। इस केस में क्या की जाती है, जो वेस्ट डेफरेंस होती है बेसिकली मेल्स की, वो क्या कर दी जाती है बच्चों, ब्लॉक कर दी जाती है। कि टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर इज कॉल्ड इज, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। ठीक है ना। उसके बाद इन ए फीमेल फैलोपियन ट्यूब्स इज ब्लॉक इन द प्रिवेंट ऑफ ए एग ट्रांसफर इज कॉल्ड इज ए ट्यूबकोटोमी। तो ये बच्चों काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने कवर अप करने अपने एग्जाम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ ए वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस और बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। तो वायरल जो हमारे पास क्या होती हैं, एसटीडी कौन कौन सी होगी बच्चों, एड्स होगी, हाइपेटाइटिस होगी, और बैक्टीरियल की यदि बात करें साइफिल गोनोरिया होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल।
तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या दोगे आप, कुकुम्बर दे दोगे बच्चों, और उसका हिबिस्कस किसका एग्जाम्पल दे दोगे आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कार्पिल, क्या होता है, एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट। तो इसके आपने फंक्शंस बताने हैं वेरियस पार्ट्स के। तो क्या आंसर दोगे आप इसका कि कार्पिल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट होंगे बच्चों। पहला स्टिग्मा, इट इज़ ए अपर मोस्ट पार्ट विच इज़ ए स्टिकी सरफेस टू दी पोल, ये बेसिकली पोलिन ग्रेन्स स्टिक ड्यूरिंग द पोलिनेशन। तो देखिए इस केस में मैंने क्या बोला है कि कार्पिल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ए 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है, स्टिग्मा, कि ये क्या करेगा बच्चों बेसिकली कि इट इज़ ए अपर मोस्ट पार्ट कि विच हैज स्टिकी सरफेस। ये अपर मोस्ट पार्ट होता है जो स्टिकी सरफेस होता है, जो किसको बेसिकली गेन करता है बच्चों, पोलिन ग्रेन्स को। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है बच्चों, इट कॉन्टैक्ट दी स्टिग्मा टू दी ओवरी, ये कॉन्टैक्ट करता है किसके साथ, स्टिग्मा टू दी ओवरी के अंदर। उसके बाद ओवरी क्या होती है, इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए फीमेल गैमेट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल गैमेट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कुल फुल फॉर्म्स है, ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली फुल फॉर्म है IUCD, तो इसका एग्जांपल क्या दोगे आप, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद OC की फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड जाइकोट, में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या लिखोगे आप कि द जर्म सेल्स दैट आर फ्यूज ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब क्या होते हैं, जर्म सेल्स डिफ्यूज होंगे, ठीक है ना, फ्यूज्ड होंगे किसके अंदर बेसिकली बच्चों, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होता है, इस कॉल्ड इज ए गैमेट्स, उसको हम गैमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल स्पर्म्स मेल के अंदर होते हैं और फीमेल के अंदर ओवा होंगे। उसके बाद जाइकोट क्या होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन इन विच ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे। सेकेंड पॉइंट कि गैमेट्स आर अनफर्टिलाइज, जो गैमेट्स होते हैं बच्चों वो अनफर्टिलाइज होते हैं, जो जाइकोट्स होते हैं वो फर्टिलाइज क्या होंगे, एग्स होंगे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे राइट डाउन कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट हो रहा है इसका, बेसिकली ये भी देख लीजिए आप कि गैमेट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इट कैरीज ए करैक्टर ऑफ ए ओनली वन पेरेंट्स। ये करैक्टर कैरी करते हैं किसके, ओनली वन पेरेंट्स के। और जो हमारे पास बेसिकली जाइकोट है बच्चों, इट कैरी ए करैक्टर ऑफ ए बोथ दी पेरेंट्स। ये कैरी करेंगे किसके, बेसिकली बोथ ऑफ दी पेरेंट्स के। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज ए पोलिनेशन, क्या होता है, कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जब पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होंगे बच्चों, कहाँ से होंगे, एंथर से स्टिग्मा के अंदर, इस कॉल्ड इज ए पोलिनेशन। उसको आप क्या बोलोगे, पोलिनेशन। कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन इज कैरिड आउट बाय द सेवरल एजेंट। तो सेवरल एजेंट कौन कौन से होते हैं बेसिकली, वाटर, विंड, इंसेक्ट एक्सेट्रा, दिस इज द बेसिकली एजेंट्स होंगे। तो हमारे पास बेसिकली पोलिन जो होता है बच्चों, पोलिनेशन इज ए 2 टाइप, फर्स्ट इज ए सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड इज ए क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके अंदर देखिए कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होंगे बेसिकली बच्चों, जो ट्रांसफर होंगे किसके ट्रांसफर होंगे, पोलिन ग्रेन के एंथर टू दी स्टिग्मा के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या दोगे आप कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इन द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना, डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट, और उसके बाद ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या दोगे बच्चों, इट अक्कर्स इन ए फ्लावर विच आर ए जाइनेटिकली सेम। तो ये कब अक्कर होगा, जब क्या होंगे बेसिकली फ्लावर जाइनेटिकली सेम होंगे। तो ये कब होगा, इट अक्कर बिटवीन दी फ्लावर विच मे बी जाइनेटिकली डिफरेंट, जब वो क्या होंगे, जाइनेटिकली डिफरेंट होंगे। उसके बाद थर्ड क्या लिखोगे बच्चों कि सेल्फ पोलिनेशन इंक्रीज ए जाइनेटिक यूनिफॉर्मिटी एंड डिक्रीज द वेरिएशन। इंक्रीज क्या करेगा, ये जाइनेटिक यूनिफॉर्मिटी करेगा और डिक्रीज करेगा वेरिएशंस को। थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे आप कि क्रॉस पोलिनेशन डिक्रीज जाइनेटिक यूनिफॉर्मिलिटी, इंक्रीज द वेरिएशंस, इंक्रीज करेगा किसको, वेरिएशंस को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या लिखोगे बच्चों कि डज नॉट रिक्वायर ए पोलिनेटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन। तो इसमें पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होगी बच्चों कि रिक्वायर ए पोलिनेटर फॉर ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप सबसे पहले जानोगे बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। सेक्सुअल वाले में क्या होंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड पॉइंट, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे बेसिकली बच्चों वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे किस जैसे, पेरेंट्स जैसे। इस केस में आप क्या करोगे कि ऑफ स्प्रिंग आर ए डिफरेंट फ्रॉम दी बोथ पेरेंट, तो इसमें क्या रहेंगे बेसिकली दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। थर्ड पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, इसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता। इस केस में क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करोगे, इट इन्वॉल्व ए मायोटिक सेल डिवीजन, इसमें क्या होती है बेसिकली बच्चों मायोटिक सेल डिवीजन होती है। इसमें क्या राइट डाउन करोगे आप कि इट इन्वॉल्व ए मिसियोसिस फॉर द गैमेट फॉर्मेशन देन दी मिटियोटिक। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या करोगे, इट डज नॉट हेल्प इन दी एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशंस नहीं होते बट तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, इट हेल्प इन एवोल्यूशन, काफ़ी चेंजेस आते हैं। सिक्स पॉइंट क्या राइट डाउन करना है आपने कि चांस ऑफ ए जेनेटिक वेरिएशंस आर लेस, इसमें चांस क्या होंगे बेसिकली कम होंगे, वेरिएशंस के इसमें चांस क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए भी कि डिफरेंस बिटवीन। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए डीएनए कॉपी विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, की जो डीएनए की कॉपी होती है वो परफेक्टली एक्यूरेट क्यों नहीं होती रिप्रोडक्शन के समय, तो व्हाट इज़ द रीजन। तो क्या रीजन दोगे कि द डीएनए कॉपी विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस कि रिजल्ट इन दी वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन, तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वेरिएशंस किसके अंदर आता है, पॉपुलेशन के अंदर, फॉर किसके लिए, बेटर सर्वाइवल ऑफ दी स्पीसीज के लिए। तो ये याद रखना, इस केस में आपने क्या करना है कि बच्चों वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दी बेटर सर्वाइवल ऑफ द इन्वायरमेंट या स्पीसीज, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी कि व्हाट हैपन व्हेन प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू दी टू पीसेस, जब प्लेनेरिया को कट कर देते हैं दो पीसेस के अंदर। सेकेंड है ए मैच्योर स्पोरेंजिया या स्पायरोगायरा की फिलामेंट अटेन इज ए कंसिडरेबल लेंथ। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोला इसने बच्चों, ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन ए कंसिडरेबल लेंथ। थर्ड है हमारे पास ऑन मैच्योरेशन, उसके बाद स्पोरेंजिया ब्रस्ट। अब देखो तीनों पॉइंट यहाँ पर इकट्ठे हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहले हम प्लेनेरिया की बात करेंगे बच्चों कि ईच पीसेज ऑफ ए रीजनरेट इनटू द न्यू प्लेनेरिया। इसमें क्या होगा बेसिकली जब आप प्लेनेरिया को कट कर देते हैं तो हर एक जो स्पीसीज़ होती है बेसिकली वो क्या बन जाती है, एक नई स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, नई ऑर्गेनिजम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट तो हमारे पास है मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन इज ए कंसिडरेबल लेंथ। तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि इट्स फिलामेंट ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेज, जैसे ही हम उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पीसेज के अंदर, और ए फिलामेंट ईच फिलामेंट गिव्स राइज टू द न्यू फिलामेंट, तो वो क्या देगा बेसिकली बच्चों, एक नया फिलामेंट्स देगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन मैच्योरेशन ऑफ ए स्पायरोगायरा, तो इट रिलीज ए स्पोर, ये स्पोर को रिलीज करेगा विच ए जर्मिनेट इनटू द न्यू बेसिकली माइसियम इन द मोस्ट कंडीशन, ताकि वो आगे फर्दर क्या हो सके बच्चों, रीजनरेट हो सके। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि स्टेट द मेथड यूज ऑफ फॉर द ग्रोइंग ऑफ ए रोज प्लांट एंड ए जैस्मिन प्लांट। अब इस केस में आप क्या करोगे कि पहले वाले की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए कटिंग एंड आर यूज फॉर ग्रोइंग इज ए रोज प्लांट। अब जो आर्टिफिशियल मेथड है किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए कटिंग यूज फॉर द ग्रो ऑफ ए रोज प्लांट। सेकंड में क्या रन कर रही है बच्चों हमने यहाँ पर कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए लेयरिंग इज यूज, इस केस में क्या करेंगे, लेयरिंग यूज करेंगे ग्रोइंग, फिर किसके लिए, यहाँ पर जैस्मिन प्लांट के लिए। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स के लिए कि सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जस्टिफाई। अब देखो सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स द क्या होगा, सेल डिवीजन्स होगा कि द प्रोड्यूस ए डॉटर सेल विच डेवलप इन द न्यू ऑर्गेनिज्म, ये किसको डेवलप करेगा बच्चों, नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड ए मल्टीपल फिजन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी बेसिकली। अब इस केस में देखिए हमारे पास कि द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू द 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होंगे बेसिकली जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे किसके अंदर, 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टीपल फिजन में क्या होगा बच्चों कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म ए
मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। अब मैनी ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइक इज ए काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होंगे सेम टाइम्स के अंदर, क्योंकि ये मल्टीपल फिजन की बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसमें क्या टेक प्लेस होगी, एक फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए इन्वायरमेंटल, ठीक है ना। उसके बाद इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, इस केस में अनफेवरेबल कंडीशन कोई इशू नहीं है बच्चों। थर्ड पॉइंट, इट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। इस केस में क्या राइट डाउन करोगे आप, इट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए प्लाज्मोडियम। तो ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है बच्चों। नेक्स्ट भी हमारे पास डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम फिजन के बारे में जानेंगे कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ ए पेरेंट बॉडी इनटू द टू आइडेंटिकल मींस सेम डॉटर सेल के अंदर वो क्या होगा बच्चों, टूटेगा। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू द टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट। ये बेसिकली किस में टूटेगा, दो या दो से ज़्यादा बेसिकली स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। उसके बाद इट अक्कर इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इट अक्कर ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा, इट अक्कर ओनली ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो क्या होगा बेसिकली सिंपलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। एग्जाम्पल क्या दोगे इसके अंदर, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इसके अंदर एग्जाम्पल दे दोगे बच्चों आप स्पाइरोगारा का। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एडवांटेज ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो पहले एडवांटेज की बात करेंगे कि प्लांट रेज बाय द मेथड कैन बी बेयर ए फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज ऑफ ए प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सीड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्लांट रेज होंगे किस मेथड के माध्यम से, बाय दिस मेथड के माध्यम से, कैन बी बियर ए फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम दी सीड्स। तो बेसिकली जो सीड से पहले यहाँ पर क्या होते हैं, जल्दी से फ्रूट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। सेकेंड है, इट इज़ ए चीपर, ईजियर एंड मोर रैपिड मैथड फॉर द प्रोपेगेशन इन ए प्लांट। ये बहुत ही ईजी, चीपियर है और रैपिड मैथड है किसके लिए, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। यदि कंपैरिजन करके देखें फ्रॉम देयर सीड्स के माध्यम से। उसके बाद द ट्रेड्स एंड ए कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स प्लांट आर preserved and that is all the plant produced by genetically similar enough to the parent plant have all the characteristics। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास सीडलेस वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन्ड, इसके माध्यम से सीडलेस वेराइटीज ऑब्टेन की जा सकती हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ ए प्लांट कैन बी मेंटेन, बेटर क्वालिटी के प्लांट मेंटेन किए जा सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या दोगे बच्चों कि न्यू करेक्टर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, इसमें नए करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होते। एंड द सेकेंड पॉइंट, द डिसीजेज ऑफ द पेरेंट प्लांट्स गेट ट्रांसफर्ड टू दी ऑफस्प्रिंग। जो डिसीजेज ट्रांसफर हो जाती है पेरेंट से, वो किसके अंदर बेसिकली बच्चों, ऑफस्प्रिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टाइप ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, दूसरा हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, कि फ्लावर विच कंटेन ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या होगा बेसिकली बच्चों, या तो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ओनली वन, ठीक है ना, जो कंटेन करेगा सिर्फ एक को, कि इस कॉलेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर की यदि बात करते हैं बच्चों, कि द फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। एग्जाम्पल आप क्या दोगे इसका, लिली, रोज, हिबिस्कस एक्सेट्रा, दिस इज द एग्जाम्पल। अब हमारे पास ये फ्लावर पड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये वाले स्टेमन बोलते हैं एंथर और फिलामेंट्स को। उसके बाद ये वाला पार्ट पेटल है, ये सेपल्स है हमारे पास, ये बेसिकली पिस्टल है, ओवरी, स्टाइल, और यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स है। उसके बाद ये स्टिग्मा। अब मेल जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ये वाला होता है और फीमेल वाला ये होगा। तो जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं वो एंथर टू दी कहाँ पर, स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सीड जर्मिनेशन क्या होते हैं, कि द सीड्स कंटेन ए फ्यूचर प्लांट और ए एम्ब्रॉय विच डेवलप इनटू द सीडलिंग अंडर ए अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो देखिए इस केस में मैंने क्या बताया कि जो सीड हैं बेसिकली वो जर्मिनेट होते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर बेसिकली वो एम्ब्रॉय इनटू डेवलप इनटू द सीडलिंग अंडर ए अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सीड जर्मिनेशन। अब कंडीशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके लिए, एयर, वाटर, मॉइस्चर और वार्मथ। अब पार्ट ऑफ ए सीड्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, कोटिलेडन, इट स्टोर ए फूड, ये स्टोर करेगा फूड को। प्लूमिल्स क्या होते हैं, इट फॉर्म इज द फ्यूचर सूट, ये बेसिकली फ्यूचर सूट होती है। उसके बाद रेडिकल, इट
ईट फ्रॉम दी फ्यूचर रूट्स। ये बेसिकली क्या होती है, रूट्स। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर बेसिकली। तो देखिए हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन और स्टिग्मा, ये हमारे पास जर्मिनेशन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ओवरी होती है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये ओवरी है, इसके अंदर क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पर जर्म सेल्स होते हैं। ये पोलन ट्यूब है, मेल गम्स आ रहे हैं यहाँ पर पोलन ग्रीन स्टिग्मा से होते हुए आ रहे हैं। अब इस केस में कोटिलेडन कौन सा होता है, ये हमारे पास दोनों पार्ट कोटिलेडन है दोनों साइड्स में। तो कोटिलेडन क्या करेगा बच्चों, इट स्टोर ए फूड को स्टोर करेगा। जो निचले वाला पार्ट है दिस इज ए रेडिकल, रेडिकल मीन्स इज ए फ्यूचर रूट्स बोलेंगे। जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है दिस इज ए, इसको हम क्या बोलेंगे प्लूमिल्स, प्लूमिल्स मीन्स इज ए दिस इज ए फ्यूचर सूट। ये हमारे पास क्या रहेगा फ्यूचर सूट रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहले हमारे पास है टेस्टिस क्या होते हैं, कि ए पेयर ऑफ ए टेस्टिस आर सिचुएटेड इन दिस स्कोटम। ये बेसिकली कहाँ पर होते हैं बेसिकली बच्चों, स्कोटम के अंदर। कि विच प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमल कैविटी, ये कहाँ पर होंगे एब्डोमल कैविटी मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडीज के अंदर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फंक्शन ऑफ टेस्टिस के क्या क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस ए मेल जर्म सेल्स, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, किसको करेंगे मेल जर्म सेल्स को। सेकंड है कि टेस्टिस रिलीज द मेल सेक्स हार्मोन्स, ये बेसिकली किसको रिलीज करेगा बेसिकली बच्चों सेक्स हार्मोन्स को, जिसके अंदर क्या है टेस्टोस्टेरोन्स। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ए, ये किसके फंक्शन है रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ ए स्पर्म्स के और ब्रिंग टू द प्यूबर्टीज, ये प्यूबर्टीज के अंदर ब्रिंग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों स्कोटम क्या होता है, कि स्मॉल पाउच लाइक, इसमें कंटेन करते हैं क्या बेसिकली टेस्टिज होते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमल कैविटी से बाहर प्रेजेंट करता है ये। एज ए स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, इसमें बेसिकली स्पर्म्स होते हैं। कि दिस इज रिक्वायर्ड टू द 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए लोअर टेम्परेचर देन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो उसका टेम्परेचर होगा बेसिकली वो बच्चों लेस देन ऑफ ए नॉर्मल टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट डेफरेंट क्या होता है, कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द टेस्टिस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कनेक्ट होती है किससे यूरेथ्रा, इन ऑर्डर टू अलाउ द पासेज ऑफ ए, किसको पैसेज करती है ये सीमेंस को। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, यूरेथ्रा क्या होता है, कि कॉमन पैसेज फॉर द बोथ ऑफ द स्पर्म्स एंड यूराइन, इट नेवर कैरी बोथ ऑफ दैम एट द सेम टाइम। सेकेंड हमारे पास सीक्रेट ऑफ ए सेमिनल फ्लूइड एंड ए न्यूट्रिएंट्स को, ये बेसिकली क्या करती है बच्चों ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स क्या होते हैं, कि द फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड विद स्पर्म्स फ्रॉम द सीमेंस, मिल्की होते हैं बेसिकली विस्कस होते हैं, और ये बेसिक फ्लूइड कंटेन्स ऑफ ए फ्रक्टोज प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल फ्रॉम द न्यूरिशिंग ऑफ ए स्टिमुलेटिंग स्पर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों पेनिस। तो एक्सटर्नल मेल ये क्या होता है बेसिकली जेंटियल ऑर्गेन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म इनटू द वजीना टू द फीमेल ड्यूरिंग द कोपुलेशंस। उसके बाद है स्पर्म्स क्या होते हैं बेसिकली टीनी मोटाइल बॉडी होती हैं दैट इज़ यूज फॉर ए लॉन्ग टेल, इसमें क्या होंगी बेसिकली लॉन्ग टेल होते हैं, ये मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली डायग्राम है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव का, ये आपने प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले यूरेथ्रा, उसके बाद ये पेनिस है, इसके अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, दिस इज़ ए गोल ब्लैडर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ब्लैडर्स बोलते हैं। उसके बाद दिस पार्ट इज़ ए यूरेटर, ये पार्ट कौन सा है यूरेटर वाला। दिस इज़ ए सेमिनल वेसिन, ये क्या है हमारे पास सेमिनल वेसल्स हैं, और दिस इज़ ए वेसिन, ये हमारे पास डेफरेंस। ये स्कोटम है, ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास टेस्टिस। तो टेस्टिस होते हैं बेसिकली इनका 2 पेयर होता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए इन सभी को आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होते हैं, कि द पैसेज और ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। बेसिकली जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं बच्चों किसके अंदर न्यू जनरेशन्स के अंदर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। मीन्स लाइक इज ए कि पैसेज ऑफ ए ट्रांसमिशन मीन्स लाइक इज ए कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ए जेनेटिक्स क्या होता है, कि जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस। बेसिकली ये ब्रांच किसकी है बच्चों बायोलॉजी की,
जो बेसिकली किसकी डील्स करती है, इनहेरिटेंस की, वेरिएशंस की ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज कॉल्ड इज ए जाइनेटिक, इसको हम क्या बोलेंगे, जाइनेटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज वेरिएशंस, क्या होती हैं। अब वेरिएशंस मीन्स लाइक इज ए चेंजेस। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा बच्चों कि वेरिएशंस आर द डिफरेंस इन द करेक्टर, करेक्टर मीन्स लाइक इज ए ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। अब सिंपल सी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन किया कि वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस किसका है, करेक्टर्स का, किसके बीच में, अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, मतलब हर एक सिंगल स्पीसीज के बीच में। उसके बाद कि वेरिएशन यूजुअली अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की वेरिएशन कब अराइज होता है बेसिकली बच्चों, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अक्कर होता है। उसके बाद नेक्स्ट, द माइनर वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो माइनर वेरिएशंस अराइज होते हैं वो कब होंगे, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, आर कोज बाय ए स्लाइट इनएक्यूरेट इन ए डीएनए कॉपी। अब देखिए इस केस में ये हमारा चैप्टर 8 के अंदर भी है काफ़ी बेसिकली, कि जो माइनर वेरिएशंस अराइज होते हैं बेसिकली वो कब होंगे, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर कोज बाय ए स्लाइटली इनएक्यूरेसी, मतलब इनएक्यूरेट ऑफ ए डीएनए कॉपी का, कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन आर आल्सो कोज बाय द क्रॉसिंग ओवर द प्रोसेस ड्यूरिंग द मियोसिस। अब इस केस में आपने क्या राइट डाउन करना है, बेसिकली जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होता है या वेरिएशंस होता है, उसका काज क्या है बेसिकली बच्चों, कि क्रॉस ओवर द प्रोसेस ऑफ ए मियोसिस, मतलब मियोसिस का क्रॉस ओवर होना। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वेरिएशंस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिशियल या वेरिएशंस हेल्प द स्पीसीज टू सर्वाइव बेटर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई वेरिएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बेसिकली इन इन्वायरमेंट। तो क्या रीजन दोगे आप इसका, कि बेनिफिशियल ऑफ ए वेरिएशंस हेल्प द स्पीसीज टू सर्वाइव बेटर, ताकि वो सर्वाइव कर सके किसके अंदर, इन द इन्वायरमेंट के अंदर, कि नेचर सेलेक्ट द बेनिफिशियल वेरिएशंस, जो नेचर है बेसिकली वो सिलेक्ट करती है किसको, बेनिफिशियल वेरिएशंस को, कि देयर बाय लीडिंग टू ए एवोल्यूशंस, और वो किसको लीड करता है बेसिकली बच्चों, एवोल्यूशंस को। एवोल्यूशन मीन्स लाइक इज ए एनीसेंट ईयर्स के अंदर। तो क्लियर हो गया टॉपिक आपको वेरिएशंस वाला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ए वेरिएशन। इम्पोर्टेंस क्या होगी वेरिएशन की, फर्स्ट पॉइंट कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए वेरिएशन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली, नेचर ऑफ ए वेरिएशन, किस प्रकार की वेरिएशंस अक्कर हो रही है, कि डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, हर एक इंडिविजुअल के क्या होंगे बच्चों, हर एक काइंड की एडवांटेजेस होंगी। फॉर एग्जांपल कि बैक्टीरिया देन कैन विद स्टैंड इन हीट वेव्स, बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पर ज़्यादा बेटर सर्वाइव करता है, हीट वेव्स के अंदर। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहेगा। अभी मैंने बताया बच्चों कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है वो बेटर सर्वाइव करता है, बेटर किसके अंदर, हीट वेव्स के अंदर। तो सेकंड एडवांटेजेस हमारे पास क्या होगी, कि मेन एडवांटेज ऑफ ए वेरिएशन टू दिस स्पीसीज इज दैट इंक्रीज द चांस ऑफ ए सर्वाइवल, ये बेसिकली किसको इंक्रीज करता है, चांस ऑफ इट सर्वाइवल को, इन चेंजिंग द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये हमारे पास इसके दो एडवांटेज दे सकते हो आप एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि इफ ए ट्रेट्स ए, हमारे पास ट्रेट्स ए है, एग्जिस्ट इन ए 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमारे पास है ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज, कि ट्रेट ऑफ ए बी एग्जिस्ट एज ए, जो बी हमारे पास वो 60% इन दी सेम पॉपुलेशन, वो 60% है सेम पॉपुलेशन की, कि विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव बीन अराइजन अर्लियर, की कौन सी ट्रेट जल्दी क्या होगी, अराइज होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बेसिकली बच्चों वो क्या होगी, जल्दी अराइज होगी। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे आप यहाँ पर, कि ट्रेट बी इज़ लाइकली टू बी अराइजन अर्लियर एज दी बी एग्जिस्ट इज ए, क्योंकि एग्जिस्ट कितना कर रही है, 60% ऑफ ए पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू दी ट्रेट नंबर ए से। तो जो बी वाली है वो 60% मोर एज कम्पेयर टू दी ट्रेट नंबर ए से। तो इस केस में जो हमारे पास जो ट्रेट है वो एग्जिस्ट कर रही है ओनली इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड organism with a trait B reproduce and replicated the traits from the longer period as compared to the trait of a सिंपल है बच्चों। तो ये आपने कर लेना अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बेसिकली इसको देखिए कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ ए वेरिएशंस इन द स्पीसीज प्रमोट ए सर्वाइवल। तो सिंपल सी बात है कि वेरिएशन जो होता है किसके अंदर, बेसिकली स्पीसीज के अंदर प्रमोट ए सर्वाइवल, वो प्रमोट करता है किसको, सर्वाइवल के लिए। तो क्या आंसर दोगे आप यहाँ पर, कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन
कॉपिंग ऑफ ए डीएनए टेक प्लेस, जब रिप्रोडक्शन होता है तो कॉपी किसकी होगी, बेसिकली डीएनए की टेक प्लेस होगी। कि वेयर इज़ नो 100% एक्यूरेट, कि देयर बाय कॉजिंग ऑफ ए वेरिएशन, तो बेसिकली वो 100% एक्यूरेट नहीं होती तो किसका कॉज होगी, बेसिकली वो वेरिएशंस का, चेंजेस का होगी। कि इफ़ दिस वेरिएशन आर ए फेवरेबल दे हेल्प द इंडिविजुअल टू सर्वाइव, तो बेसिकली इस पे यहाँ पर क्या राइट डाउन किया बच्चों, यदि वेरिएशन क्या होगी, फेवरेबल होगी, कि दे हेल्प द इंडिविजुअल टू सर्वाइव, वो बेसिकली हेल्प करेगी किसके लिए, इंडिविजुअल की सर्वाइव के लिए। एंड पासिस दिस वेरिएशन टू देयर प्रोजिनी, और ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट एडवांटेजेस, तो आप क्या राइट डाउन करोगे कि जो डिपेंड ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिकली ये नेचर ऑफ ए वेरिएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। डिफरेंट इंडिविजुअल की क्या होगी, डिफरेंट एडवांटेजेस होगी। कि विच प्रमोट देयर सर्वाइवल लाइक इज ए बैक्टीरिया, कि विच कैन बी विद स्टैंड हीट विल बी बेसिकली क्या होगी, सर्वाइव बेटर इन दी हीट वेव्स। तो देखिए बच्चों, इसको दोबारा इस क्वेश्चन को वंस अगेन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ ए डीएनए टेक प्लेस, कि वेयर इज़ नो 100% एक्यूरेट, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। कि देयर बाय कॉजिंग ऑफ ए वेरिएशन, ये कारण किसका होगा, वेरिएशंस का। इफ़ दीज वेरिएशन आर ए फेवरेबल विद द हेल्प ऑफ ए इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड पासिस द वेरिएशंस, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, बेसिकली वो प्रोजिनी के अंदर, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। कि डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ ए वेरिएशंस एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट एडवांटेज, हर एक इंडिविजुअल्स के क्या होंगे, अपने अपने डिफरेंट एडवांटेजेस होंगे, जो बेसिकली क्या करेंगे कि विच प्रमोट देयर सर्वाइवल लाइक इज ए बैक्टीरिया। अब बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो हीट वेव्स के अंदर ही बेटर क्या करता है, सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ क्रोमोजोम्स, क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, कि ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन दी न्यूक्लियस, बेसिकली एक लंबी और लॉन्ग लाइक क्या होगी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। कि इट अपीयर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये बेसिकली कब अपीयर्स होती है बच्चों, जब सेल डिवीजन होती है। एंड इट कैरीज ए, किसको कैरी करती हैं, ये जीन्स को। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली इन दी न्यूक्लियस होती है। कि इट अपीयर ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन, ये कब अपीयर होगी, जब सेल की डिवीजन होगी, और ये किसको कैरी करके चलेगी बच्चों, जीन्स को कैरी करके चलेगी। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज जीन्स, क्या होते हैं बच्चों। कि बेसिकली ये फंक्शनल यूनिट ऑफ ए हेरिडिटी, जो एक फंक्शनल यूनिट है किसका, हेरिडिटी मींस ट्रांसफर ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम दी वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एंड पेरेंट्स जो होते हैं बेसिकली, कि पेरेंट्स इन ए क्रोमोजोम्स ऑफ ए सेल ऑफ ए न्यूक्लियस, इट इज़ अ पीस ऑफ ए डीएनए कि दैट कोड फॉर ए 1 पोली न्यूक्लियोटाइड्स। अब बेसिकली इसके अंदर जो कोड होता है बच्चों, बेसिकली वो किसका होता है, पोली न्यूक्लियोटाइड मीन्स लाइक इज ए प्रोटीन का। इट डिटरमाइन ए पर्टिकुलर करेक्टर, ये बेसिकली डिटरमाइन करती है किसको, एक पर्टिकुलर करेक्टर मीन्स लाइक इज ए फिनोटाइप्स को, ये पर्टिकुलर करेक्टर को बताएगी। तो क्लियर हो गया आपको, जीन्स क्या होंगे, एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, जो क्या बेसिकली करती है बच्चों, कि प्रेजेंट इन दी क्रोमोजोम्स, ये प्रेजेंट करेगी क्रोमोजोम ऑफ ए सेल ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट ऑफ ए सेल ऑफ न्यूक्लियस की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जब सेल डिविजन्स होगी तो डीएनए कोड फॉर ए 1 पॉलीपेप्टाइड मीन्स लाइक इज ए, यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट डू मीन बाय करैक्टर्स, क्या होते हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर करेक्टर क्या होते हैं, कि द फीचर और ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक इज ए हाइट, कलर, शेप एक्सेट्रा, दिस इज द करेक्टर। तो ये क्या होंगे, उसके फीचर्स होंगे, उसके करेक्टर्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड्स क्या होते हैं, कि एन इनहेरिटेड करेक्टर लाइक इज ए फीचर कि विच इज़ नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज़ इट्स ए डिटेचेबल वेरिएंट टू इट। देखिए बच्चों, अब मैंने आपको जो सिंपल डेफिनेशन लिख के दी है, ये देखिए आप सबसे पहले पढ़िए कि ट्रेड्स क्या होते हैं। बेसिकली कि ट्रेड्स वो होंगे जो करेक्टर सी ही होते हैं, कि इनहेरिटेड करेक्टर, ये बेसिकली इनहेरिटेड करेक्टर होते हैं। फीचर्स होंगे बेसिकली कि विच इज़ नॉर्मली इनहेरिटेड, जो बेसिकली क्या होंगे, नॉर्मली इनहेरिटेड ही होंगे। कि हैज़ इट इज़ ए डिटैचेबल वेरिएंट टू, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएंट्स होते हैं। एंड इज़ ए टोल, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों क्या लिखोगे आप, हियर इज़ ए टोल, ड्रॉफ, ट्रेड्स, करेक्टर इज द हाइट, ये सारे इसके क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कि व्हाट डू मीन बाय एलील, क्या होती है।
कि वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जीन्स, जो एक डिफरेंट फॉर्म्स होगी किसकी, किसी भी पर्टिकुलर जीन्स की, ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम्स, ये बेसिकली ऑक्यूपाई करती है सेम पोजीशन होने किसकी, क्रोमोजोम्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, एलील कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्राइड क्या होते हैं, कि एन इंडिविजुअल हैविंग ए टू डिफरेंट एलील, हर एक इंडिविजुअल के क्या होंगे, बेसिकली टू डिफरेंट एलील होंगे फ्रॉम दी सेम ट्रेट्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए हाइब्राइड। अब हमारे पास मोनो हाइब्राइड की बात करनी है, बेसिकली चैप्टर के अंदर डाई हाइब्राइड्स की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं, बेसिकली कि एन एलील वूज ए फिनोटाइप्स कि विल बी एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए अनदर एलील दैट इज द जीन्स। देखिए डेफिनेशन बच्चों, कि जो एलील होगा कि हुज ए फिनोटाइप विल एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसको प्रेजेंस करेगा ये, अनदर एलील दैट इन दी जीन्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर मीन्स लाइक इज ए कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे टोल प्लांट्स आगे, राउंड सीड्स आगे, वॉयलेट फ्लावर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए डोमिनेंट एलील। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेसिव एलील क्या होते हैं, कि ए रिसेसिव एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, ये बेसिकली एक एक्सप्रेस करेगा अपने आप ही कि ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेड्स, इसमें एब्सेंस किसकी रहेगी, बेसिकली बच्चों डोमिनेंट ट्रेड्स की। एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसके अंदर, ड्रॉप प्लांट्स, रिंकल्ड सीड्स और पर्पल सीड्स, फ्लावर, ये जो है बेसिकली इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद जो रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं पी प्लांट के अंदर, बेसिकली बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली जो स्मॉल होते हैं, जो छोटे वाले जो कैपिटल्स होते हैं, उसको हम रिसेसिव एलील्स के अंदर लेके चलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको डोमिनेंट, और ये एग्जाम्स पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एलील एंड द रिसेसिव एलील। तो दोनों की डेफिनेशन और दोनों के क्या कर दोगे बच्चों, एग्जाम्पल्स पुट अप कर दोगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू मीन बाय फिनोटाइप्स क्या होते हैं और जीनोटाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों जीनोटाइप्स क्या होते हैं, कि इट इज़ द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जेनेटिक कंपोजिशन होती है किसी भी सिंगल इंडिविजुअल्स की। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेसिकली क्या करोगे कि इट इज़ द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इज ए जीनोटाइप्स। जो फिनोटाइप्स होंगे कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स कि विच इज़ विजिबल इन दी ऑर्गेनिज्म, जो बेसिकली किस में दिखाई देते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए फिनोटाइप्स। फॉर एग्जांपल टोल, ड्रॉफ आर दी फिनोटाइप्स ऑफ ए प्लांट। लीव एग्जांपल लाइक इज ए ब्राउन आइज होगी, ब्लू आइज होगी, बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फिनोटाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों होमोजाइगोस क्या होता है एंड हेट्रोजाइगोस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर होमोजाइगोस की, कि एन एलिमेंट इज ए होमोजाइगोस फॉर ए ट्रेड्स, कि वैन टू कॉपी ऑफ द सेम एलील, बेसिकली इसमें क्या होंगी, दो कॉपीज होंगी और सेम एलील्स की होंगी, कि जीनोटाइप्स फॉर ए होमोजाइगोस प्रोसेस इधर इज ए डोमिनेंट और ए रिसेसिव। तो बेसिकली जो हमारे पास जीनोटाइप्स है होमोजाइगोस वो प्रोसेस करेगा इधर या तो डोमिनेंट होगा या फिर क्या होगा, रिसेसिव। कि बट नेवर बोथ ऑफ द एलील। अब इस केस में एग्जांपल हमारे पास क्या ले लिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कि इट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ ए गैमेट्स, इसमें क्या होंगे, बेसिकली वन काइंड ऑफ ए गैमेट्स ही प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजाइगोस, सेम इसके अपोजिट होगा बच्चों, कि एन ऑर्गेनिज्म इज ए हेट्रोजाइगोस, कि फॉर ए ट्रेट, कि व्हेन इट हैज़ ए टू डिफरेंट एलील, इसमें क्या होंगे, बेसिकली टू डिफरेंट एलील होंगे, ऊपर वाले में क्या थे, सेम एलील थे। कि जीनोटाइप्स फॉर ए हेट्रोजाइगोस पोसेस बोथ ऑफ ए डोमिनेंट और ए रिसेसिव एलील। तो जो जीनोटाइप्स होंगे बेसिकली वो क्या करेंगे यहाँ पर, कि जीनोटाइप फॉर ए हेट्रोजाइगोस पोसेस बोथ ऑफ ए, किसको बोथ करेंगे यहाँ पर, बेसिकली बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव एलील को। एग्जाम्पल इट प्रोड्यूस इन ए टू डिफरेंट काइंड ऑफ ए गैमेट्स, यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होते हैं, बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ ए गैमेट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज ए प्रोजेनी क्या होती है, कि ऑफस्प्रिंग एज ए डॉटर ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं एज ए डॉटर ऑर्गेनिजम्स के रूप में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज गैमेट क्या होते हैं, कि द रिप्रोडक्टिव सेल कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ ए हिप्लॉइड्स ऑफ ए डिसिमिलर क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड एज ए गैमेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोनो हाइब्राइड क्रॉस क्या होता है, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि ए हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज स्टडीड, जो किसके करेक्टर को कॉन्ट्रास्टिंग करती है बच्चों, ओनली वन टाइप ऑफ ए करेक्टर्स को ही क्या करेगी, बेसिकली बताएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनी हाइब्राइड क्रॉस बोलेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात की डाई हाइब्राइड क्या होते हैं बेसिकली।
नेक्स्ट हमारे पास के डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं कि एक क्रॉस इन विच ए इनहेरिटेंस ऑफ ए टू पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बेसिकली इसमें क्या होंगे, दो पेयर्स होंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, इस साइमल्टेनियसली स्टडी, ये बेसिकली उनकी स्टडी करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डू मीन बाय F1 जनरेशन क्या होती है कि व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस टू ईच अदर, जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करेंगे बच्चों टू प्रोड्यूस ए प्रोजेनी, तो वो क्या देंगे, बेसिकली एक प्रोजेनी देंगे कि देन द प्रोजेनी इज कॉल्ड ए F1 जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही बेसिकली जब क्रॉस करते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है F2 जनरेशन क्या होती है कि व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस अमंग दैमसेल्फ, जब F1 क्रॉस करेगी आपस में ही एंड प्रोड्यूस ए सेकंड प्रोजेनी, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, बेसिकली सेकंड प्रोजेनी। द सेकंड प्रोजेनी इज ए F2 जनरेशन, तो उसको क्या बोलोगे आप, दिस इज ए F2 जनरेशंस बोलोगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्जर जोनन मेंडल, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, 1822 से लेकर 1884। तो देखिए बच्चों इस पे क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ अब, कि जॉर्जर मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। तो बेसिकली इसने जो स्टडी की थी वो किसके बारे में की थी, इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर्स के बारे में, कि फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच में, कि ही नोज एज द फादर ऑफ ए जायनेटिक, तो इसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ए जायनेटिक्स। ही सिलेक्टेड ए पी प्लांट, बेसिकली इसने सेलेक्ट किसको किया था, पी प्लांट को, कि टू कैरी आउट ऑफ द स्टडी ऑफ ए इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब बेसिकली उनके कैरेक्टर्स को लिया, उनकी स्टडीज़ की किसके बारे में, उनके इनहेरिटेंस कैरेक्टर के बारे में, जो बेसिकली कैरेक्टर ट्रांसफर होते थे पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई मेंडल सेलेक्टेड ए पी प्लांट फॉर द स्टडिंग ऑफ ए इनहेरिटेंस। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या दोगे आप, कि पी हैज़ ओनली विजिबल कैरेक्टर्स। तो पीस प्लांट जो होते हैं बेसिकली उनके कैरेक्टर विजिबल होते हैं, लाइक इज ए टोल ड्रॉफ, उसके बाद राउंड रिंकल्ड सीड्स, सी ग्रीन येलो सीड्स एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट कि पी हैव ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो पीस प्लांट होते हैं बेसिकली वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, कि देयर फॉर दे अंडरगोज ए नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन। तो इसके अंदर क्या जाती है बेसिकली बच्चों, एक नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन आकर होगी, कि दस ए पी प्लांट प्रोड्यूस ए ऑफस्प्रिंग, जो पी प्लांट है वो प्रोड्यूस करेंगे किसको, ऑफस्प्रिंग को, विद इन द सेम ट्रेड जनरेशन आफ्टर दी जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट रहेगा बच्चों इसके अंदर, कि सेल्फ पोलिनेशन कैन बी चेंज इनटू ए क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियली, जो सेल्फ पोलिनेशन है वो चेंज की जा सकती है किसके अंदर, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आर्टिफिशियली। फोर्थ पॉइंट कि पी प्लांट हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो पी प्लांट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है। फिफ्थ पॉइंट, दे प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ए सीड इन वन जनरेशन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ए सीड प्रोड्यूस करते हैं वन जनरेशन के अंदर। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों मेंडल परफॉर्म इज एक्सपेरिमेंट इन दी 3 स्टेज। तो 3 स्टेज के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ए प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स पेरेंट्स। उसने क्या लिया कि जो पीस प्लांट लिए थे बेसिकली वो प्योर एंड ट्रू थे, उनके जो ब्रीडिंग थी वो बिल्कुल क्या थी, एक बिल्कुल जेन्युइन वे तरीके से थी। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग ऑफ ए फर्स्ट F1 जनरेशन। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन किया उसने जैसे ही तो क्या निकला, उसके पास F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। थर्ड पॉइंट कि सेल्फ पोलिनेशन ऑफ ए हाइब्राइड टू गेट जनरेशन लाइक इज ए F2 एंड F3। तो सिंपल सी बात है कि जो मेंडल ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट 3 स्टेजेस थे, उसके फर्स्ट स्टेजेस क्या थे, उसके बेसिकली सिलेक्शन ऑफ ए प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे बेसिकली बच्चों। सेकेंड क्या थे उसके हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग ए फर्स्ट F1 जनरेशन। थर्ड जो सेल्फ पोलिनेशन किया, हाइब्राइड किया, तो जो वहाँ पर टू गेट ए जनरेशन लाइक इज कौन सी आई, F2, F3, F4 एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल सेलेक्टेड ए 7 पेयर ऑफ ए ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ कि विद ईजली, उनके बारे में उसने क्या किया बच्चों, बेसिकली डिस्टिंग्स किया कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स के रूप में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई आप सभी के लिए कि करैक्टर ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले फ्लावर कलर लिया, तो फ्लावर कलर में डोमिनेंट ट्रेट्स क्या था, वॉयलेट था, रिसेसिव ट्रेट्स क्या था, वाइट था। फ्लावर पोजीशन एक्सेल थी बच्चों डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर, और जो रिसेसिव के अंदर थी वो टर्मिनल थी। थर्ड पॉइंट हमारे पास सीड्स कलर क्या था, इसके अंदर येलो था, इसके अंदर क्या था बेसिकली ग्रीन था। उसके बाद सीड्स की यदि शेप की बात करें तो वो क्या थी बेसिकली राउंड, और यहाँ पर क्या थी, रिंकल्ड थी। रिंकल्ड मीन्स लाइक इज ए थोड़ी सी दबी हुई थी। उसके बाद बच्चों कि पोड शेप क्या थी, बेसिकली डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर इन्फ्लेटेड थी, और यहाँ पर जो रिसेसिव के अंदर क्या थी, कंस्ट्रक्टेड थी।
उसके बाद पोड कलर क्या था डोमिनेंट ट्रेट्स के अंदर, ग्रीन था और रिसेसिव के अंदर येलो था। हाइट ऑफ ए प्लांट्स बेसिकली डोमिनेंट के अंदर क्या थी बच्चों, टॉल थी, और यहाँ पर क्या थी, ड्राफ और शॉर्ट कह सकते हैं आप। तो ये टेबल आपने लर्न करनी आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली। उसके बाद कि द ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज प्रोड्यूस द ऑफ सप्रिंग हैविंग ए सिमिलर करेक्टर। तो जब जैसे ही उसने बेसिकली क्या किया, देखो यहाँ पर कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया ऑफ सप्रिंग हैविंग द सिमिलर करेक्टर्स लेके। फॉर एग्जाम्पल वाइट फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस ए वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। जो वाइट फ्लावर थे वो किसको प्रोड्यूस कर रहे थे, ओनली वाइट फ्लावर को ही प्रोड्यूस कर रहे थे। ही ऑब्टेन द ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बाय द कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर ए सेवरल जनरेशन। अब उसने क्या यहाँ से ऑब्टेन किया बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बाय किसके माध्यम से, कंटिन्यूस ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ए सेवरल जनरेशंस। अब उसके बाद हमारे पास बच्चों लॉ है, दिस लॉ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लॉ पे डोमिनेंस की, कि आउट ऑफ द पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कि प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वाइल द अदर रिमेन्स क्या होगा, सरप्राइज। द डोमिनेंट ट्रेट है एक्सप्रेस इटसेल्फ वाइल द रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन है बच्चों कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि आउट ऑफ द पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे प्रेजेंट टुगेदर, जैसे ही वो आपस में प्रेजेंट करेंगे, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो सिर्फ एक ही होगा वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा इटसेल्फ, वाइल रिमेन्स सरप्राइज। और जो बेसिकली अदर्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली सरप्राइज रहेंगे कि द डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ वाइल द रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। वो क्या करेगा बेसिकली बच्चों, एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा, हम क्या लेके चले, करेक्टर्स लेके चले, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी वाले ड्रॉप बोलेंगे, इसको शॉर्ट बोलेंगे। अब जैसे ही हमने इनको क्रॉस किया, मीन्स लाइक जब उनकी मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ से जो करेक्टर निकल के आए टी वाले के बच्चों, टी आए कैपिटल टी वाले के, तो दो करेक्टर्स यहाँ से आए, दो करेक्टर यहाँ पर स्मॉल टी आ गए। अब इस करेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्रॉस किसके साथ कराओगे, इस स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इसी कैपिटल टी की क्रॉस किसके साथ कराओगे, स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इस करेक्टर की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर इस करेक्टर की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास ये करेक्टर्स आएंगे बेसिकली ये क्या आएंगे, सारे टोल आएंगे। तो दिस इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ सीग्रेशन। क्या होता है, दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एलील फॉर ईच जीन सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर, कि सो दैट ईच गैमेट कैरी ओनली वन एबल फॉर ईच जीन्स। देखिए बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या राइट डाउन की मैंने यहाँ पर, कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, द एलील फॉर ईच, जो हमारे पास ईच जीन्स सीग्रेट्स करेंगे किसको, फ्रॉम ईच अदर को, कि देन ईच गैमेट कैरीज ओनली, किसको कैरी करते हैं वो, ओनली वन एलील फॉर ईच जीन्स के लिए। तो इस केस में वही करेक्टर लेके चले, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा देते हैं। तो हमारे पास जो गैमेट्स बन के आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो F1 जनरेशन आएगी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों सबकी। तो हमारे पास जो फिनोटाइप्स आए यहाँ पर वो क्या है, ओल्ड सभी टोल प्लांट आए, और जो जीनोटाइप आया बच्चों वो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। अब ये हमारे पास क्या निकल के आए, दिस इज ए F1 जनरेशन। अब हमने क्या करना है, F1 जनरेशन को क्रॉस कराना है आपके लिए फर्दर, ठीक है ना, F2 निकालने के लिए। तो हमने लिया F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी टोल थे सभी। अब इसके जो करेक्टर्स थे हमारे पास, जो गैमेट्स निकल के आए बच्चों वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉस इसके साथ कर दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, F2 जनरेशन आ जाएगी, कैपिटल टी। जब इसकी क्रॉस इसके साथ करोगे सेकंड वाले के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉस इसके साथ करोगे सबसे पहले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी क्रॉस इसके साथ करोगे तो स्मॉल टी। तो ये सारे टोल आए तीनों वाले, और ये वाला क्या आया बेसिकली इसके अंदर ड्रॉप आया। ड्रॉप मीन्स लाइक इज ए शॉर्ट फॉर्म में आया। अब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बच्चों जो फिनोटाइप रेशियो आई बेसिकली वो क्या आई, टोल बेसिकली 3:1 के रूप में आई, मतलब 3 टोल की आई और 1 किसकी आई, ड्रॉफ की। यदि आपसे पूछा जाता है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या आई, बेसिकली यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो 1:2:1 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लॉ पे इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, या फिर इस नाम से आ सकता है लॉ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस केस में देखिए कि इन द इनहेरिटेंस की ऑफ ए
मोर देन वन पेयर ऑफ ए ट्रेड्स, इसमें क्या लेके चलेंगे, बेसिकली एक से ज़्यादा ट्रेड्स लेके चलेंगे कि इन ए क्रॉस ऑफ ए जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ए ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या होंगे, बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली। अब इस केस में पेरेंटल क्रॉस क्या लेके चलते हैं बच्चों, राउंड येलो लेके चलते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन लिया आपने, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसके जो कैरेक्टर्स बेसिकली निकल के आए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके गैमेट्स निकल के आए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ये हमारे पास क्या बन गई, F1 जनरेशन बन गई बच्चों। तो हमारे पास कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, कैपिटल वाई इधर से और स्मॉल वाई इधर से। ये हमारे पास क्या आई, बेसिकली एक F1 जनरेशन आ गई। अब इस केस में हम यही कैरेक्टर्स लेके चलते हैं। तो राउंड येलो सीड्स की बात करेंगे, राउंड येलो सीड्स की ही बात इधर भी करेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से आर की मल्टीप्लिकेशन कैपिटल वाई के साथ कर दीजिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर आर की मल्टीप्लिकेशन स्मॉल वाई के साथ कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद आर की मल्टीप्लिकेशन स्मॉल वाले की कैपिटल वाई के साथ कर दीजिए, स्मॉल आर वाले की स्मॉल वाई के साथ कर दीजिए। सेम केस इसमें भी यही होगा। अब इस केस में आपने क्या करना है बच्चों, देखिए ध्यान से, जब आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो, ये वाले 4 पॉइंट हमारे पास है, तो इनको यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। इन्हीं चारों पॉइंट को यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए साइड के अंदर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इस केस में आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इनको इधर राइट डाउन किया इन चारों को और इधर को चारों को डिवाइड किया, अब यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते चले जाओ। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना आपने, जो कैपिटल वाले हैं वो हमेशा पहले आएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो यहाँ पर वाई वाई सारा कैपिटल में है, तो यहाँ पर कैपिटल आर, उसके बाद बेसिकली क्या होगा बच्चे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास, इसको आप प्रॉपर टेबल बना लोगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो उसमें टोटल सीट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 सीट्स बनेंगे। अब इनमें से जो कलर है बेसिकली, कुछ राउंड येलो सीट्स होने वाले हैं बच्चों, उनकी रेशियो क्या रहेगी, 9 रहेगी। कुछ राउंड ग्रीन सीट्स रहेंगे, बेसिकली उनकी रेशियो 3 रहेगी। और जो रिंकल्ड येलो सीट्स है उनकी रेशियो 3 रहेगी। और जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है बेसिकली उनकी रेशियो क्या रहेगी, बेसिकली 1 रहेगी। तो आपने बेसिकली टेबल को बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी रेशियो निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन आई बेसिकली बच्चों, वो कितनी आई, 350। हमारे पास जो सीड्स हैं टोटल राउंड येलो सीड्स निकलेंगे, उनकी रेशियो 9 बनेगी। 108 राउंड ग्रीन सीड्स बनेंगे, उनकी रेशियो 3 बनेगी। 101 रिंकल्ड येलो बनेंगे, बेसिकली उनकी 3 बनेगी। और जो हमारे पास 32 रिंकल्ड ग्रीन होंगे तो उनकी 1 बनेगी। तो टोटल सीड्स 556 सीड्स होंगे, रेशियो क्या होगी हमारे पास 16 होगी। इन डाई हाइब्राइड क्रॉस इन दी F1 जनरेशन ऑल दी सीड्स सारे क्या होंगे, बेसिकली राउंड येलो होंगे इन F2 जनरेशन के अंदर। कि 4 टाइप ऑफ सीड्स आर बेसिकली क्या हुए, ऑब्टेन्ड हुए। तो मैंने अभी क्या कराया बच्चों आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करना है आप सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ आर द कैरेक्टर्स एंड ट्रेड ट्रांसमिटेड इन दी प्रोजीनी, कि कैसे कैरेक्टर और ट्रेस बेसिकली ट्रांसफर होते हैं प्रोजीनी के अंदर। तो क्या राइट डाउन करोगे सबसे पहले कि ट्रेड आर ट्रांसमिटेड इन दी जीन्स ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कब होंगे, बेसिकली जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होगा। सेकेंड पॉइंट कि जीन्स वर इन दी पेयर, जो बेसिकली जो जीन्स होंगे वो पेयर के रूप में होंगे। ईच पेरेंट्स पोसेस एज ए पेयर ऑफ ए जीन्स फॉर दी ईच करेक्टर। हर एक जो बेसिकली पेरेंट होगा वो पोसेस करेगा ये पेयर ऑफ ए जीन्स को हर एक करेक्टर के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या राइट डाउन कर दोगे, मेल एंड फीमेल गैमेट कैरी ए सिंगल जीन्स। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे वो कैरी करेंगे किसको, एक सिंगल जीन्स को फॉर ईच करेक्टर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या राइट डाउन किया बच्चों यहाँ पर कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए गैमेट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है गैमेट्स की तो जाइगोट क्या होगा, बेसिकली फॉर्म्ड होगा। विच अगेन कैरी पेयर ऑफ ए जीन्स फॉर ईच करेक्टर, बेसिकली वो कैरी करेगा किसको, जीन्स को फॉर हर एक करेक्टर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या राइट डाउन कर दोगे बच्चों कि जाइकोट डेवलप इज द न्यू इंडिविजुअल हैविंग द करेक्टर ऑफ ए बोथ पेरेंट्स। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको कि हाउ आर द करेक्टर्स एंड ट्रेड ट्रांसमिटेड इन दी प्रोजीनी। तो सबसे पहले कि जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं किसके अंदर, जीन्स के अंदर, जब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट, जीन्स वर इन ए पेयर, ये बेसिकली एक पेयर के रूप में होंगे। ईच पेरेंट्स प्रोसेस क्या करेगा, पेयर ऑफ ए जीन्स को करेगा हर एक करेक्टर्स के लिए। थर्ड पॉइंट, मेल एंड फीमेल गैमेट कैरी ए सिंगल जीन्स फॉर ईच करेक्टर के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों ये भी, कि हाउ डू जीन्स कंट्रोल द करेक्टर और ए ट्रेड्स, कि जो जीन्स है वो कंट्रोल करते हैं किसको, करेक्टर्स को और ट्रेड्स को। तो कैसे करेंगे कि जीन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए, किसकी होती है, डीएनए की। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सेकंड पॉइंट क्या राइट डाउन करोगे आप, कि सपोज ए प्लांट हैज ए जीन्स ऑफ ए टोल, कि द जीन्स ऑफ ए टोलनेस कि विल गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट टू मेक ए ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन। तो बेसिकली यदि प्लांट्स लंबा होता है विचिक, तो उसकी ग्रोथ किसकी होगी, हार्मोन्स की। थर्ड पॉइंट में क्या राइट डाउन कर दोगे कि ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन प्लांट विल बी ग्रो एंड बिकेम इज ए टोल। तो एक्सेसिव ग्रोथ कराएगा हार्मोन्स, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, जो प्लांट होगा वो क्या होगा बच्चों, टोल होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, इफ ए प्लांट हैज ए जीन्स इज ए ड्रॉफ, यदि वो ड्रॉफनेस होता है, द प्लांट विल बी प्रोड्यूस ए लेस ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन्स। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली लेस ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन्स करेगा, हैंस बिकेम इज ए, वो क्या रह जाएगा, बेसिकली ड्रॉफ रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, हाउ इज ए सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइन इन द ह्यूमन बींग्स। तो कैसे सेक्स बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो देखिए इस केस में हमने सबसे पहले डेफिनेशन राइट डाउन किया है यहाँ पर बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन की। ए पर्सन कैन हैव ईदर ए मेल और सेक्स। यदि देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि ए पर्सन कैन हैव ईदर ए मेल सेक्स और ए फीमेल सेक्स, या तो उसमें एक मेल होगा या फीमेल होगा। बेसिकली कि द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। तो बेसिकली इस केस में जो प्रोसेस अक्कड़ होगा बच्चों, वैसे वो क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू बॉर्न क्या होगा, प्रोड्यूस होगा या डिटरमाइंड होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की यहाँ पर कि ये पर्सन कैन हैव ईदर इज ए मेल और ए फीमेल सेक्स, कि द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइन। तो क्या करना है, अपने न्यू इंडिविजुअल को डिटरमाइन करना है। तो सेक्स क्रोमोजोम्स, कि द क्रोमोजोम्स विच कैन बी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स। तो वो क्या होंगे, बेसिकली सेक्स क्रोमोजोम होंगे। वो कौन कौन से होते हैं, कि दे आर एक्स एंड वाई। अब इस केस के अंदर कि इन ए मेल सेक्स क्रोमोजोम्स आर कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई होंगे बेसिकली बच्चों। फीमेल के अंदर क्रोमोजोम्स कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे। कि जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली, इफ ए स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोजोम्स, यदि स्पर्म किसको कैरी करता है, एक्स क्रोमोजोम्स को, कि गेट फ्यूज ओवा, ओवा मीन्स लाइक इज ए फीमेल के अंदर होता है बेसिकली, कि कैरी एक्स क्रोमोजोम्स, द न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड क्या होगा यहाँ पर बेसिकली बच्चों, वो फीमेल गर्ल्स होगी। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या राइट डाउन किया कि इफ ए स्पर्म्स कैरी, यदि स्पर्म्स कैरी करते हैं किसको, वाई क्रोमोजोम्स को, कि फ्यूज विद ए ओवा कैरी ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स, तो वो कैरी किसको करेगा, एक्स क्रोमोजोम्स को। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड विल भी क्या होगा, बेसिकली मेल होगा। अब इस केस में आप यहाँ से समझ सकते हैं बेसिकली बच्चों, हमारे पास फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, इसकी क्रॉस कर देते हैं, मेल के अंदर एक्स वाई होगा। तो इसके जो बेसिकली हमारे पास गैमेट्स होंगे, एक्स एक्स होगा और मेल के अंदर एक्स और वाई होगा। तो इनकी क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करने से हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली एक्स की मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ कर दीजिए, एक्स की मल्टीप्लिकेशन वाई के साथ कर दीजिए, एक्स एक्स की, ये तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो एक्स वाई बनेंगे बच्चों, एक एक्स दो एक्स एक्स बनेंगे। तो जब एक्स एक्स बनते हैं तो वो फीमेल्स रहेंगे और एक्स वाई रहेंगे तो बेसिकली मेल्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, कि आउटलाइन ए प्रोजेक्ट कि विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कलर ऑफ ए कोट इन दी डॉग। तो देखिए बेसिकली क्या बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, कि आउटलाइन द प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कलर ऑफ ए कोट इन दी डॉग्स, कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डोमिनेंट कोट ऑफ ए कलर इन ए डॉग्स। डॉग्स की बात कर रहे हैं कि होमोजोम जो क्या होगी, होमोजाइगोस मीन्स लाइक इज ए ब्लैक बेबी होगा मेल्स के अंदर। हमारे पास होमोजाइगोस ही लेके चला यहाँ पर, ये बेसिकली वाइट कलर बेबी लेके चला फीमेल डॉग के लिए, कि आर इज क्रॉस टू ब्रीड। ये जैसे ही किसकी क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से तो क्या प्रोड्यूस होगा, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी ऑफस्प्रिंग की। तो जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी बेसिकली, तो वो कौन सी होगी, देखिए इस केस में हमारे पास है यहाँ पर। तो बच्चों क्या है, कैपिटल टी बी कैपिटल बी स्मॉल बी, जो कैपिटल बी लेके चले थे होमोजाइगोस ब्लैक कलर लेके चले थे, स्मॉल बी क्या लेके चले थे, वाइट कलर लेके चले थे यहाँ पर। अभी जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन आती है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल बी और इस स्मॉल बी के साथ कर देते हैं, कि इफ़ ऑल दी ऑफस्प्रिंग्स इन दी F1 जनरेशन आर ए, बेसिकली क्या होंगे, ब्लैक्स होंगे। अब दीज conclude the black color is coat in the dominant over the white color coat of a dog if the offspring are is a white। बेसिकली देखिए इसके अंदर सिंपल सी बात बोली गई है कि जो F1 जनरेशन होंगे वो सारे ब्लैक्स होंगे। आप conclude that the black color of a coat is a dominant over in a white color।
ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के लिए है बच्चों ये, हाउ मैनी पेयर ऑफ ए क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बींग्स, कितने पेयर प्रेजेंट करते हैं, 23 पेयर ऑफ ए क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई डू ऑल द गैमेट फॉर्म इन ए ह्यूमन फीमेल हैव एक्स क्रोमोजोम्स। तो बेसिकली इस केस में क्या राइट डाउन करोगे आप कि ह्यूमन फीमेल्स हैव ए 2 एक्स क्रोमोजोम्स कॉल्ड इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स, उसको क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोजोम्स। कि ड्यूरिंग द मिसियोसिस, जब मिसियोसिस होती है, कि एट द टाइम ऑफ ए गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशंस होगी कि 1 एक्स क्रोमोजोम्स एंटर ईच ऑफ ए फीमेल गैमेट्स, वो किस में एंटर कर जाएगा, फीमेल गैमेट्स के अंदर। कि हैंस ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ए ह्यूमन फीमेल्स पोसेस ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स, किसको पोसेस करेगा वो, एक्स क्रोमोजोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स विद एन एग्जाम्पल। तो देखो इक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि दीज करैक्टर डेवलप इन दी ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ये बेसिकली क्या चलते हैं, लाइफ टाइम चलते हैं। अब दीज करैक्टर आर रिसीव बाय दी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट कि दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जीन्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, इनके अंदर चेंज नहीं आते, किसके अंदर, जीन्स के अंदर। तो दीज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। थर्ड पॉइंट कि दीज आर दी लॉट, ये बेसिकली देखिए बच्चों इसमें मैंने क्या राइट डाउन किया, दीज आर दी लॉस्ट विद द डेथ ऑफ ए इंडिविजुअल, ये कब खत्म हो जाते हैं, जब उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। कि एग्जाम्पल गुड, उसके बाद फिजिक्यूज ऑफ द एथलीट इज ए इंटेलिजेंस, कि दीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये बेसिकली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड ए इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वेयर इज द डीएनए फाउंड इन दी सेल्स, तो कहाँ प्रेजेंट करता है कि डीएनए फाउंड इन दीज जीन्स बेसिकली और एक क्रोमोजोम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन हाउ इज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो कैसे इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कि नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन द प्रोजन इज मेंटेन, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, सबसे पहले क्रोमोजोम्स की डेफिनेशन लिखोगे कि क्रोमोजोम्स आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कि मेड ऑफ ए प्रोटीन एंड डीएनए, बेसिकली किसका बना है, प्रोटीन एंड डीएनए का। कि फाउंड इन दी न्यूक्लियस ऑफ एट द, देखिए बेसिकली कहाँ पाया जाता है, फाउंड ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर। कि एट द टाइम ऑफ ए सेल डिवीजन, तो सिंपल डेफिनेशन कि क्रोमोजोम्स आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए प्रोटीन एंड डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ ए सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तो ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कि द गैमेट्स अंडरगोज ए मिसियोसिस, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो गैमेट अंडरगोज क्या करेंगे बच्चों, मिसियोसिस करेंगे। कि हैंस ईच गैमेट कंटेन ओनली 1/2 ए सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स, तो 1/2 मीन्स आधा क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ ए किसका होगा, क्रोमोजोम्स का। कि हैंस द फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा, गैमेट की, बाय द मिसियोसिस हेल्प टू मेंटेन द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन दी प्रोजेनी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए मैन इज ए ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वोमैन विद ए ब्लड ग्रुप ओ, कि देयर डॉटर हैज़ ए ब्लड ग्रुप ऑफ ए ओ। In the information enough tell us in the trait of a blood group A and O is a dominant and why not। तो देखिए इस केस में क्या डेफिनेशन, क्या आंसर दोगे बच्चों कि नो द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन कि विच इज द ट्रेट ब्लड ग्रुप ऑफ ए और ओ इज ए डोमिनेंट। तो ये हमारे पास सफिशिएंट बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेयर इज द ट्रेट ऑफ ए ब्लड ग्रुप ए और ओ इज ए डोमिनेंट। कि दिस इज बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल द प्रोजेनी, कि ब्लड ग्रुप ऑफ ए इज ए क्या होगा, बेसिकली जीनोटाइपिकली ए होगा या फिर ए ओ होगा। द इंफॉर्मेशन इज ए इनकम्प्लीट, बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, इनकम्प्लीट टू ड्रॉ इन एनी सच कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई इज द वेरिएशन इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइव्स। कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द पॉपुलेशन हैज़ ए बेटर चांस टू सर्वाइव एंड फ्लोरिशिंग इन दी पोल्यूशन ऑफ ए लिमिटेड वेरिएशन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों व्हाट इज ए सोमेटिक सेल्स, क्या होते हैं। कि ऑल दी सेल्स फॉर्मिंग इन द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, सो ये सेल्स कौन से होते हैं, बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर, बाकी सभी सेल्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों हिप्लॉइड सेल्स, क्या होते हैं कि द सेल हैज़ ओनली वन कंप्लीट सेट ऑफ ए क्रोमोजोम, जिसमें कंप्लीटली क्या होगा, वन सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स होगा। डिप्लॉइड में क्या होगा बच्चों, 2 सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स, वन इज पेरेंटल ओरिजिन्स होगा और अदर इज ए मेटरनल ओरिजिन्स होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड द मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज ए डिफरेंट रेट इन ए आर इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। तो एक्सप्लेन कीजिए कि मेंडल कंडक्टेड इज द डाई हाइब्राइड क्रॉस एंड ऑब्जर्व दैट थ्रू इन दी स्टार्टेड द टू टाइप ऑफ ए पेरेंट्स। तो बेसिकली वो दो टाइप ऑफ ए पेरेंट्स लेके चला था। तो F1 जनरेशन से बेसिकली उसने क्या बनाया, F2 जनरेशन बनाई कि द अपीयरेंस ऑफ ए न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ ए F2 जनरेशन along with a parental type character shows the trait of a independent inheritance। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास थे कंप्लीट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर ओवर इन्वायरमेंट। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कि 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्या होता है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज ए इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन सिंपल सी राइट डाउन किया मैंने यहाँ पर कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज इन्वायरमेंट। इट इज़ ए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन। It include both biotic. Biotic means like is a living things and abiotic means is a non-living thing components. अब देखिए बेसिकली डेफिनेशन क्या राइट डाउन करोगे कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज ए इन्वायरमेंट। इट इज़ ए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन्स। इट इंक्लूड, अब इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड है बच्चों, बायोटिक्स और एंड ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज ए वेस्ट सब्सटेंस, क्या होता है कि द unless left over and discarded substance is called is a waste substance। देखिए जो यूजलेस होता है बेसिकली लेफ्ट ओवर होता है, डिस्कार्डेड सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए वेस्ट सब्सटेंस। अब जो वेस्ट सब्सटेंस है ये बेसिकली मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर 3 टाइप्स का। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट कौन सा होता है, बेसिकली हाउस होल्ड वेस्ट, उसके बाद फार्म वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट कौन सा होगा बच्चों, केमिकल वेस्ट होगा बेसिकली। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस वेस्ट। तो गैसेस वेस्ट के अंदर आप क्या राइट डाउन करोगे यहाँ पर, स्मोक फ्रॉम द चिमनी एंड ऑटोमोबाइल्स। तो हमने पहला क्वेश्चन कौन सा किया, ओवर इन्वायरमेंट। सेकंड कौन सा किया बच्चों यहाँ पर, वेस्ट सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि दीज वेस्ट सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अब बेसिकली इनको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होगा, सेकंड इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होंगे। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की कि दो सब्सटेंसेस विच कैन बी ईजिली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल। तो देखिए सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल कि वो सब्सटेंस कि विच कैन बी इजली डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों, किसके माध्यम से, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल। तो दिस इज कॉल्ड इज ए बायोडिग्रेडेबल, फॉर एग्जांपल पेपर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल। एग्जाम्पल हमारे पास प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा। तो ये आपका डिफरेंस भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो क्लियर हो गया बच्चों यहाँ से ये टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है कि एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर। ये बेसिकली किसकी फंक्शनल यूनिट है बच्चों, नेचर की, कि वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन राइट डाउन करनी है आपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर, कि वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ बच्चों, देम सेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इज ए फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। अब इसके अंदर इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड इज ए बायोटिक कंपोनेंट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ये किसके अंदर आएंगे, बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। सेकेंडली हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लाइक इज ए नॉन लिविंग, लाइक इज ए लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। अब उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बेसिकली द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। नेम से ही पता लग रहा है बेसिकली कि दे कमिंग फ्रॉम द नेचर, कि द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन द नेचर ऑन इट्स ऑन। जो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर की विच एग्जिस्ट इन ए नेचर ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप ही एग्जिस्ट करेगा नेचर के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इज ए, हम नेचुरल क्या बोलेंगे उसको, इकोसिस्टम। एग्जाम्पल लाइक इज ए फॉरेस्ट, lake, ocean, etc. Second is a artificial ecosystem, means like is a man-made ecosystem, is called as a artificial ecosystem. Example is a crop field, aquarium, garden, etc. This is the example of a artificial ecosystem. Next हमारे पास है कि what is the definition of a producers, क्या होते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि these are the autotrophs which synthesize their own food such as a green plants and a certain blue-green algae is called as a producer। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट आर द कंज्यूमर्स, क्या होते हैं कि दीज आर दी हेट्रोट्रॉप्स विच डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चों, कंज्यूमर्स कहेंगे। अब जो कंज्यूमर होते हैं बेसिकली हमारे पास कि दीज कंज्यूमर कंज्यूम दी फूड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम दी प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑफ दी अदर कंज्यूमर्स। सो दिस इज कॉल्ड इज ए, बेसिकली क्या है हमारे पास, कंज्यूमर। अब फर्दर इनको भी क्लासीफाई किया गया है लाइक इज ए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, जो डायरेक्टली किसको फीड करते हैं बेसिकली, प्लांट्स को। फॉर एग्जांपल इज ए काउ, डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा। सेकंड इज ए कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स क्या होंगे बेसिकली कि एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स, जो बेसिकली किसको खाएंगे बेसिकली बच्चों, अदर एनिमल को। फॉर एग्जांपल लाइक इज ए लायन, कैट, डॉग एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कार्निवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ए ओमनीवोर्स, क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन प्लांट एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल लाइक इज ए ह्यूमन, स्पीक्स एंड स्पैरो एक्सेट्रा। दिस इज द ओमनीवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द पैरासाइट्स, क्या होंगे बेसिकली कि ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर देम। अब बेसिकली देखिए बच्चों, पैरासाइट्स हमारे पास कि वो ऑर्गेनिजम्स लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ ए अदर, बेसिकली जो दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज कॉल्ड इज ए पैरासाइट्स। इसके अंदर एग्जांपल आप दे सकते हो बेसिकली बच्चों, कस्कुटा है, लीस एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द डीकम्पोजर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो डेफिनेशन क्या दोगे डीकम्पोजर की कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो बेसिकली किसको खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को, कि दी ब्रेक डाउन the remains of a dead animals and a plant, release the various substance that can be used by the other member of the ecosystem। तो सिंपल डेफिनेशन राइट डाउन करनी है कि these are the microorganism which feeds dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं एंड दे ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ ए डेड एनिमल्स एंड ए प्लांट, रिलीज द वेरियस सब्सटेंस दैट कैन यूज बाय द अदर मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जांपल यहाँ पर आप क्या ले सकते हो बच्चों, बैक्टीरिया, फंगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डीकम्पोजर कि दे आर यूजफुल इन द डीकम्पोजिंग वेस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली बच्चों, डीकम्पोजिंग वेस्ट के लिए इन ए इकोसिस्टम, कि दे हेल्प रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, क्लीनिंग ऑफ ए वेस्ट। दिस इज द डीकम्पोजर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ए ट्रॉपिक लेवल, क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ ए फूड एंड एनर्जी टेक प्लेस थ्रू इन दी वेरियस स्टेप्स। जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है वेरियस स्टेप्स के अंदर और लेवल के अंदर, कि लेवल्स इन दी फूड चेन इज नोन एज ए ट्रॉपिक लेवल। उसको आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिक लेवल्स बोलोगे। तो सिंपल डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ ए फूड एंड एनर्जी टेक प्लेस थ्रू इन दी वेरियस स्टेप्स या वेरियस चेन के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले जानिए बच्चों, हमारे पास जो ट्रॉपिक लेवल है ये एग्जाम्स में बनाना आ सकता है। तो जो ट्रॉपिक लेवल बनेगा बेसिकली ट्रायंगल्स के रूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन ऑफ ए टर्सरी कंज्यूमर। अब इस केस में मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर कि द प्रोड्यूसर मीन्स लाइक इज ए ऑटोट्रॉप्स
ये बेसिकली ऑटोट्रॉप्स हैं, आर प्रेजेंट इन दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर, कि दे फिक्स ए सोलर एनर्जी मेकिंग इट अवेलेबल फॉर ए कंज्यूमर। मीन्स लाइक इज ये बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, आगे फर्दर ये चेन चलती चली जाती है। तो दे फिक्स, यहाँ पर क्या लिखा है हमने कि दे फिक्स द सोलर एनर्जी मेकिंग अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। मीन्स लाइक इज ए हेट्रोट्रॉप्स, कि द हार्बीवोर्स और ए प्राइमरी कंज्यूमर। ये हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स लाइक इज ए हार्बीवोर्स होते हैं, कि आर फाउंड एट इन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट करते हैं? इन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। एंड द स्मॉल कॉर्निवोर्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कि दे लार्ज आर इन दी टर्सरी कंज्यूमर फॉर द ट्रॉपिक लेवल। ये कौन से वाला होगा? बेसिकली फोर्थ वाला होगा। तो क्लियर हो गया ये ट्रॉपिक लेवल, ये भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ ए फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? कि इट इज़ ए लीनियर नेटवर्क ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली एक लीनियर क्या है? चेन है, लीनियर नेटवर्क है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इन ए कम्युनिटी थ्रू विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फूड। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है बच्चों किसके रूप में? फूड के रूप में। कि इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म अबाउट वो ईट वूम। अब देखिए सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की कि फूड चेन क्या होगी? एक लीनियर नेटवर्क होगा किसका? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इन ए कम्युनिटी थ्रू द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ ए फूड। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म अबाउट इज ए वू ईट वूम्स। अब इस केस में टाइप ऑफ है हमारे पास फूड चेन, तो ये एग्जाम्स में पूछी जाती है 100%। फर्स्ट है हमारे पास टेरिशियल फूड चेन क्या होती है? कि इट इज़ द फूड चेन प्रेजेंट ऑन दी लैंड्स। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट करेगी? लैंड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल लाइक इज ए ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक्स एंड हवक। तो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है बच्चों कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेरिस्ट्रियल फूड चेन्स, तो ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक्स एंड हवक। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इक्वेटिक फूड चेन, कि इट इज़ द फूड चेन डिफरेंट वाटर बॉडीज। मीन्स लाइक इज ए phytoplankton, zooplankton, fishes, shark. This is the example of a इक्वेटिक फूड चेन। तो क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि व्हाट इज़ ए फूड वेब्स। फूड वेब्स क्या होती है? एनर्जी फ्लो की बात करेंगे यहाँ पर, कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ए वेरियस फूड चेन कि विच आर इंटरकोनेक्टेड एट ए वेरियस ट्रॉपिक लेवल। अब ये किसके द्वारा बेसिकली बच्चों इंटरकोनेक्टेड है? वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के माध्यम से, कि सिंस एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई पोजिशन इज मोर देन वन फूड चेन। तो बेसिकली ये क्या होती है बच्चों की? काफ़ी फूड चेन्स मिलकर बेसिकली क्या बनाती है? एक फूड वेब्स बनाती है, कि इन ए फूड वेब्स इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या होगा? बेसिकली एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होंगे। दिस इज कॉल्ड इज ए फूड वेब। इसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब्स बोलेंगे। तो क्लियर हो गया आपको ये फूड वेब्स क्या होती है बेसिकली। तो फूड वेब के अंदर ही बच्चों की इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द, किसको रिप्रेजेंट करता है ये? द फीडिंग रिलेशनशिप विद इन दी कम्युनिटी। ये फीडिंग रिलेशनशिप है किसका? कम्युनिटी का। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट इज द एनर्जी फ्लो क्या होती है बेसिकली, कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इन द डिफरेंट स्टेप। जो एनर्जी है बेसिकली वो फ्लो करती है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर इन ए फूड चेन इज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स लाइक इज एक स्ट्रेट लाइन, एक ही चेन के अंदर फ्लो करती है बेसिकली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाई एनर्जी फ्लो इज ए यूनिडायरेक्शनल। तो क्यों करती है बच्चों? इसका रीजन क्या दोगे आप? कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इन द डिफरेंट स्टेप इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। दिस मीन्स दैट एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय, जो एनर्जी है बेसिकली वो कैप्चर की जाती है किसके माध्यम से? बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक। उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते टू दी सोलर इनपुट्स, एंड द एनर्जी विच प्रोसेस या पासिस इन दी हार्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू दी ऑटोट्रॉप्स। वो बेसिकली क्या होगी? वापस नहीं आएगी। सो दिस इज कॉल्ड इज ए एनर्जी फ्लो। मीन्स लाइक इज एनर्जी फ्लो क्या करता है बच्चों? ऑटोट्रॉप्स के बाद हेट्रोट्रॉप्स, ऐसे फर्दर एक स्टेट यूनिडायरेक्शनल में चलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज ए 10% लॉ। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर एग्जाम्स, कि इट स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ ए फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कितनी होती है ओनली बच्चों? 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, कि द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज इन द लाइव प्रोसेस। जो 90% एनर्जी है वो बेसिकली यूज़ की जाती है किसके लिए?
बेसिकली लाइफ प्रोसेस के लिए मीन्स लाइक इज ए डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा कि बाय द प्रेजेंट ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल। तो इस केस में हमारे पास कि ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है बच्चों, कि द फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन के अंदर होंगे वो कितने होंगे, 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर एग्जाम्स। अब इस केस में क्या राइट डाउन करोगे आप कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए हार्मफुल केमिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि जो कंसंट्रेशन है बच्चों बेसिकली किसकी, हार्मफुल केमिकल्स की, गोज इंक्रीजिंग विद ए नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर, किसके माध्यम से, फूड चेन के। सो दिस इज कॉल्ड इज ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इस केस में कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सच केमिकल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ए ह्यूमन बॉडीज एज ए ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। तो देखिए बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस क्या होती है कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशंस होती है केमिकल्स की वो गेट एक्यूमुलेटेड होती है किसके अंदर, इन ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर एज ए ह्यूमन ऑक्यूपाई करता है बेसिकली किसको, टॉप लेवल टू दी एनी फूड चेन्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज ए ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशंस क्या होती है। ओजोन लेयर मीन्स लाइक इज ए O3, इसका ये बेसिकली फार्मूला है बच्चों। और तो ये O3 बना कैसे है बेसिकली वो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन। तो हमारे पास जो बच्चों ओजोन है, ओजोन के O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ए ऑक्सीजन। ये बेसिकली किससे बने हैं, 3 एटम ऑफ ए ऑक्सीजन एंड इज ए डेड पॉइजन्स। ये क्या होता है बेसिकली एक डेड पॉइजनस गैस होती है कि इट इज़ फाउंड इन दी, कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, मीन्स लाइक इज ए 20 to 30 किलोमीटर अबव दी अर्थ। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि फॉर्मेशन ऑफ ए ओजोन। तो फॉर्मेशंस कैसे बनी है ओजोन्स की। Ozone is a product of a ultraviolet radiation acting on the oxygen is a O2 molecule ki which split apart some molecular oxygen means like is a O2 and या उसके अंदर ऐसे बोल दीजिए कि इनटू ए फ्री ऑक्सीजन एटम मीन्स लाइक इज ए नेसेंट ऑक्सीजन कि विच कंबाइन विद ए मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म इज ए ओजोन। तो बेसिकली देखिए हमारे पास O2 मीन्स लाइक इज ए ऑक्सीजन है, इसको अल्ट्रा वायलेट के साथ जब करते हैं तो O+O, तो जब हम एक नेसेंट ऑक्सीजन लेके चलते हैं O2 के साथ तो बच्चों क्या बनेगा, O3 ओजोन बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर। तो डिप्लेशन का कारण क्या बनता है ओजोन लेयर का, कि द ओजोन डिप्लेशन अकर्स कि वैन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम बोलते हैं एंड हेलोजन्स गैसेज जो होती हैं फाउंड इन द एरोसोल स्प्रे कैन एंड बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको रिलीज कर देती है। तो इस केस में कि जो CFC है कॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल्स, रिड्यूसिंग किसको रिड्यूस करेगा, वो ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको कैप्चर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपको 100% फाइनल एग्जाम्स के लिए कराने वाला हूं कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ए UNEP, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ ए STPS। अब इसको क्या लिखोगे आप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 मेथड ऑफ ए सेफ डिस्पोजल ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास बाय अंडरग्राउंड डंपिंग मीन्स लाइक इज ए लैंड फिलिंग, सेकेंड इज ए रिसाइकलिंग। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि विच केमिकल इज यूज इन दी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, हाउ इज इट्स हार्मफुल, तो कैसे ये हार्मफुल होगा। तो बेसिकली इसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों जो CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज इन ए फायर एक्सटिंग्विशर कि इट इज़ ए हार्मफुल एज द लीड ऑफ ए डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर कि दीज अलोइंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड टू दी एंटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ गार्बेज एंड व्हाट डज द गार्बेज कंसिस्ट ऑफ एंड व्हाट इज़ द डिस्पोज, ये इसके बाद हमारे पास डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गार्बेज क्या होता है कि द हाउस होल्ड वेस्ट और ए रबिश इज कॉल्ड एज ए गार्बेज, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों,
गार्बेज बोलेंगे कि एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ए गार्बेज डेली। हर एक जो बेसिकली हाउस होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, लॉट ऑफ ए गार्बेज डेली। कि दिस गार्बेज इंक्लूड इज ए लेफ्ट ओवर ए फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, फॉलन लीव्स एंड प्लोटेड प्लांट, वेस्ट पेपर, वुडन ऑब्जेक्ट। तो ये सारे क्या है हमारे पास गार्बेज होंगे। अब इस केस में जो डिस्पोजल होते हैं, डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट मीन्स टू गेट राइड ऑफ ए अनवांटेड मटेरियल may otherwise require a space and cause of a pollutions। ये किसका कारण बनेगा बेसिकली बच्चों, cause of pollutions का। this method of a waste of a disposal depend upon, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए वेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वी ऑफ्टन यूज द वर्ड इन्वायरमेंट, या वर्ड ऑफ इन्वायरमेंट कि व्हाट डज इट मीन्स। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इन्वायरमेंट इज द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन्स। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, जिसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन होगी किसी भी रीजन्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इज ऑलवेज ग्रीन प्लांट एंड वाइट। तो क्या रीजन दोगे इसका आप कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ए ग्रीन प्लांट बिकॉज ओनली ए प्लांट कैन बी यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी। वो बेसिकली किसको यूटिलाइज करते हैं बच्चों, सनलाइट को, कि इन द फॉर्म ऑफ ए सन, एंड ट्रांसफॉर्म किसको ट्रांसफर कर देते हैं वो, केमिकल फ्रॉम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाई इज द फॉरेस्ट कंसीडर्ड ए नेचुरल इकोसिस्टम, कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं। तो इसका क्या आंसर दोगे आप बच्चों की, ए फॉरेस्ट इज ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम सो इट इज कंसीडर्ड एज ए नेचुरल इकोसिस्टम। ये खुद अपने आप ही क्या होते हैं बच्चों, सेल्फ सस्टेन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर द क्रॉप फील्ड नोन एज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कि जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं बेसिकली उनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं। कि द क्रॉप फील्ड आर ए मैन मेड, ये बेसिकली मैन मेड होती हैं बच्चों। सम बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट आर ए मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही क्या की जाती है, मैनिपुलेटेड की जाती है। कि देयर फॉर नोन एज ए, इसलिए हम इसे बेसिकली क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि इन द फॉलोइंग फूड चेन द प्लांट प्रोवाइड ए 500 जूल ऑफ ए एनर्जी टू रैट, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू ए हॉवक्स फ्रॉम दी स्नैक्स। अब प्लांट से रैट, रैट से स्नैक, स्नैक से बच्चों हावक, तो 10% एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर्ड होगी। तो क्या करोगे इस केस में आप कि ऑन अप्लाइंग ए 10% लॉ ऑफ ए फूड चेन, तो एनर्जी अवेलेबल फॉर किसके लिए होगी, स्नैक फ्रॉम दी रैट्स के लिए। तो 10% ऑफ ए 500 कर दोगे आप, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 50 जूल। अब इस केस में कि द एनर्जी अवेलेबल टू ए हॉवक्स फ्रॉम दी स्नैक इज ए 10% ऑफ ए 50 जूल, मीन्स लाइक इज ए 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर ए डीकम्पोजर, लिस्ट ए 2 इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले इन द इन्वायरमेंट। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं बच्चों, कि डीकम्पोजर आर ए मैक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरिया, फंगी, दे ब्रेक डाउन द वेस्ट, ये बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं किसको, वेस्ट को, एंड डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स को। दे कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बेसिकली किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि विच गोज इनटू द सोइल एंड वंस अगेन टेकन बाय या अप इन दी प्लांट्स। अब बेसिकली ये किसको खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं। तो आप सीधा डायरेक्ट वे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट रोल्स क्या होंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। फर्स्ट क्या लिखोगे आप कि डीकम्पोजर इंश्योर द साइकिल मूवमेंट ऑफ द मैटर इन द नेचर। सेकेंड हमारे पास कि दे प्रिवेंट द पॉल्यूशन एंड मेक श्योर दैट द अर्थ इज नॉट कन्वर्टेड विद ए ऑर्गेनिक वेस्ट। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिकली इसको आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कि बच्चों व्हाट इज ए फूड चेन एंड व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या राइट डाउन किया यहाँ पर कि फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन विच वन कंज्यूम टू द अनदर। बेसिकली एक वन कंज्यूम करता है एंड द ट्रांसफर क्या करता है, बेसिकली एनर्जी। एग्जाम्पल ग्रास मीन्स लाइक एज ए प्रोड्यूसर 10% एनर्जी कंज्यूम की बच्चों, 90% उसने लीव की यहाँ पर वो अपने प्रोडक्शंस के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, उसके बाद लाइफ ग्रोथिंग के लिए। उसके बाद हॉर्स हर्बीवोर्स है तो सेम 10%, उसके बाद लॉयन कार्निवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल
एज दे कैन नॉट रिवर्ट बैक, वो वापस रिवर्ट बैक नहीं होगी। जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं बेसिकली वो कौन करते हैं बच्चों, प्लांट्स करते हैं, और वो क्या होती है हमेशा यूनिडायरेक्शनल। थर्ड पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि प्लांट कैन नॉट रिवर्ट बैक द केमिकल एनर्जी ऑन टू दी बेसिकली सोलर एनर्जी, वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते उसको। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि सिंस दे मूव प्रोग्रेसली फ्रॉम ए वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर, तो बेसिकली जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर, कि द एनर्जी कंटेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दी 10% लो। जो एनर्जी चलती है बेसिकली वो किसके अकॉर्डिंग चलती है बच्चों, 10% के लो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि दे डोंट हैव दैट मच एनर्जी टू रिवर्स द फ्लो इवन इफ दे वांट इट। अब इस केस में देखिए प्लांट मीन्स लाइक एज ए प्रोड्यूसर 1000 जूल 10%, तो काव के ये हर्बीवोर्स 10% टाइगर्स के अंदर। तो ये हमारे पास सनलाइट होगी बच्चों, सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम में ऐसे क्या चलती है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल वे में ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन द फूड चेन ऑफ ए फ्रॉग ग्रास इंसेक्ट स्नेक्स असाइन ए ट्रॉपिक लेवल टू दी फ्रॉग्स, कि फ्रॉग इज ए थर्ड ट्रॉपिक लेवल। जो फ्रॉग है बेसिकली वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, तो क्या लिखोगे, ग्रास इंसेक्ट फ्रॉग एंड स्नेक्स। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि लिस्ट ए टू मेन मेड इकोसिस्टम, तो कौन कौन से हैं, गार्डन, पॉन्ड, दिस इज द टू इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड ए फूड वेब। तो फूड चेन मीन्स लाइक इट इज द सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन अनदर, बेसिकली एक दूसरे को क्या करते हैं, ये फीडिंग करते हैं। फूड वेब क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन्वॉल्विंग मैनी ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, मैनी ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट कि मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन ए सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल, कि जो यहाँ पर मेंबर्स होंगे हायर ट्रॉपिक लेवल्स के बेसिकली वो क्या करेंगे बच्चों, फीड करेंगे किसको, सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑन द लोअर ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड पॉइंट कि मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल कैन फीड अपॉन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू दी फूड चेन। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए फूड पॉन्ड्स। आप ये फूड इसकी पॉन्ड्स इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली, उसके बाद स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स जिसे बोलते हैं फिश एंड बर्ड्स। तो ये हमारे पास थे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान, वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से बच्चों नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ए वोल्ट मीटर, क्या होता है कि वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जो बेसिकली किसको मेजर करता है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा कि इट इज ए हाई रेजिस्टेंस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। अब देखिए इस केस में कि वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, जिसका सिंबल बेसिकली वी होता है, कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करेगा किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, कि इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और ये ऑलवेज कनेक्टेड किस में किया जाता है, बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम एक की बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर बच्चों एक एंड पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो ये सिंबल किसका रहेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल का। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। तो इस केस में क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेल्स अटैच होंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए बैटरी। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल बेसिकली जो बड़े वाला टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव, और स्मॉल वाला क्या होगा बेसिकली बच्चों, नेगेटिव होगा। थर्ड हमारे पास सर्किट डायग्राम है प्लग की या स्विच ऑन की बात करते हैं। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बीच में ओपन छोड़ना है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन की बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लग की स्विच क्लोज है बेसिकली, तो बच्चों इस केस में आपने बीच में क्या लगा देना है, डॉट लगा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट वायर या वायर जॉइंट क्या होती है बेसिकली, जो वायर एक वायर नीचे से जा रही है, एक दूसरी वायर ऊपर से क्या हो रही है उसके साथ अटैच हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो वायर एक वायर इधर से जा रही है, एक वायर इसके ऊपर से क्या होकर जा रही है बच्चों, क्रॉस होकर जा रही है। नेक्स्ट सिंबल रहेगा इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऑलरेडी आप जानते ही होंगे।
नेक्स्ट है बच्चों रजिस्टर, और रजिस्टर को बेसिकली देखिए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो इसका सिंबल क्या रहेगा हमारे पास, इस टाइप से रहेगा। बेसिकली आप देख लीजिए ये वायर्स आ रही है, इसको आपने वेरिएबल वे में डाल दिया ऊपर नीचे की तरफ। उसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। अब इस केस के हमारे पास दो सिंबल हैं बच्चों, एक तो रेजिस्टेंस के सीधा क्या लगा दोगे, यहाँ पर एक एरो का साइन लगा दोगे, या फिर एरो का साइन नीचे की तरफ कर दोगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, मीन्स इसे मैनुअल रेजिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एमीटर का सिंबल, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्ट मीटर का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहीं से हमारे पास डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज एमीटर, क्या होता है कि एमीटर इज किसको मेजर करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को। ये कहाँ पर अटैच करते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्यों, ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर, क्या होगा, इट इज़ ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, जो बेसिकली करंट को डिटेक्ट करेगा किसके अंदर, सर्किट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास ओम्स लॉ क्या होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट आई है बेसिकली वो फ्लो कर रहा है किसके अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड, और इस केस में प्रोवाइडिंग ये फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मीन्स लाइक इज सच ए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली बच्चों ओम्स लॉ बोलेंगे। तो वंस अगेन फिर देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडिंग इन ए फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मीन्स लाइक इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस केस में हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया आपने। तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं, V अपॉन क्या बनेगी, R यहाँ पर बच्चों क्या है, दिस इज ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा बेसिकली। अब इस केस में ये ग्राफ भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्राफ बिटवीन द V एंड I। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है बच्चों वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, मींस लाइक इज एक स्लोप बनेगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। ओमिक कंडक्टर किसे बोलोगे बच्चों आप, कि द कंडक्टर विच ओबे दी ओम्स लॉ, जो ओबे करेगा किसको, ओम्स लॉ को, उसको हम ओमिक कंडक्टर कहेंगे। जो ओबे नहीं करेगा ओम्स लॉ को, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस को सिंबल रहेगा आर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू कि विच अपोज या रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेसिकली किसको रोकती है बच्चों, जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, करंट को रेसिस्ट करती है, रोकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, बेसिकली ओम होगी। ये ओम का सिंबल रहेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब इस केस में डिफाइन 1 ओम, तो आपने 1 ओम को डिफाइन करना है। तो 1 ओम इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड द कंडक्टर मेक ए करंट इज ए 1 एम्पियर। तो कंडक्टर कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पर 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या करोगे, 1 वोल्ट डिवाइड बाय दी 1 एम्पियर। किस फार्मूले से किया बच्चों, यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट होती है, करंट की 1 एम्पियर होती है। तो ये हमारे पास क्या कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इस केस में ये सारा एज इट इज़ आप देख सकते हो बिल्कुल टोटल वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट रहेगा कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा। अब यहाँ पर रियोस्टेट की बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इट इज़ द वेरिएबल रजिस्टर कि विच इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बेसिकली क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बाय मैनुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। जब हम क्या करते हैं, मैनुअली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। कि यदि लेंथ को डबल कर देते हैं बेसिकली बच्चों, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल होगा। यदि लेंथ को हाफ कर देते हैं तो लेंथ बेसिकली रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इस केस में क्या लिखोगे आप, कि एरिया ऑफ ए वायर इज डबल। यदि एरिया को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। कि एरिया ऑफ ए वायर इज गेट, यदि उसको हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस विल भी क्या हो जाएगा, उस केस में डबल हो जाएगा।
नेक्स्ट थर्ड है इसके अंदर कि नेचर ऑफ ए मटेरियल, जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए, जो बेसिकली वायर किसकी बनी है, किस मटेरियल्स की बनी है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 बच्चों उनको हमने इक्वलेंट कर दिया, तो आर इज इक्वल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया। अब इस केस में आप क्या करोगे कि वेयर रो इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब लो रेजिस्टेंस होगा तो बेसिकली गुड कंडक्टर होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो बच्चों क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा। तो ये भी आपने याद रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम एज इट इज़ है, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट और रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। कि बेसिकली क्या है, देखो बच्चों इसके अंदर कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन। अब इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, ओम मीटर बनेगी। अब रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इंसुलेटर के केस में फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, एबोनॉइट रॉड, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर। कंडक्टर हैव ए लो रेजिस्टिविटी, जितने भी कंडक्टर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, काफ़ी कम होती है। तो 10 की पावर -8 टू द 10 की पावर 6 ओम मीटर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एलॉयज हैव ए हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, कि जो एलॉयज होते हैं बेसिकली बच्चों उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ठीक है, इस केस में कि दे डोंट ऑक्सीडाइज इजली, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते एट ए हाई टेम्परेचर। इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, हीटर के अंदर, फिलामेंट्स के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास है टंगस्टन, इज ऑलमोस्ट यूज एक्सेसिवली फॉर ए फिलामेंट। इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं बच्चों, फिलामेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। और कॉपर एल्यूमिनियम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डिसएडवांटेज होती हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल, यदि एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है कार्य करने से, कि देन द सर्किट विल बी ब्रेक, तो उस केस में सर्किट सारा क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। एंड नॉन ऑफ द कंपोनेंट विल बी वर्क, तो कोई भी कंपोनेंट्स कार्य नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड ए हीटर इन द सीरीज बिकॉज नीड टू डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट ऑपरेटिंग द प्रॉपरली। तो देखिए इस केस में पहला तो क्या किया कि यदि एक सर्किट खराब हो गया तो सारे सर्किट खराब हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब, इसके साथ बल्ब को कनेक्ट नहीं कर सकते हीटर सीरीज बिकॉज इज ए नीड टू ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए करंट ऑपरेटिंग प्रॉपरली। तो हर एक के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट वैल्यू चाहिए करंट को पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी करना है एग्जाम्स के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर से, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो करंट पास कर रहे हैं तो वो एनर्जी किसके रूप में, एक हीट के रूप में है कि एज द रिजल्ट ऑफ ए रजिस्टर गेट हीटेड। तो इस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर है बेसिकली वो गर्म हो जाएगा बच्चों, कि द हीटिंग ऑफ द रजिस्टर बिकॉज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कि वैन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू ए बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, द फिलामेंट गेट हीटेड अप। तो फिलामेंट बेसिकली क्या हो जाता है बच्चों, गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। कि ऑफ विच इट द लाइट्स, जब उसमें से लाइट पास करेगी, द हीटिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन बिकॉज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसका रीजन रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का रीजन रहेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करूंगा मैं, बेसिकली कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो इसके अंदर क्या है बच्चों की, एक कंडक्टर एज ए रेजिस्टेंस वायर, एक रेजिस्टेंस वायर दे रखी है विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ ए करंट थ्रू इट, जो करंट को रोकती है। कि वर्क डन मस्ट बी डन बाय द करंट ऑफ द सोर्स इज ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट। अब जो कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा बेसिकली जब करंट पास कर रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर से। कि नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, वर्क डन करेंगे बाय द सोर्स व्हेन ए करंट जब आई फ्लो कर रहा है किसी भी वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर के अंदर से। तो वैन द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, क्या मूव्स क्या करेगा अगेंस्ट इन दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी वर्क डन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, क्या W इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय V। और ये बेसिकली कहाँ से निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस से निकल के आया है।
कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ए करंट, करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है बच्चों। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, चार्ज की, क्यू की। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो इसको कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्यू की जगह पर पुट कर दोगे। अब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, देखिए कि पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो W इज इक्वल टू आई इंटू टी मल्टीप्लाई बाई वी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू क्या बन गया, वी आई टी बन गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हीटिंग एनर्जी के। तो W इज इक्वल टू एच, पुटिंग इन दी वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करोगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो W की जगह पर क्या पुट कर दोगे, एच वी आई टी। ये फार्मूला बन के न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। उसके बाद कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब इस केस में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है बच्चों, यहाँ से। तो देखिए V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तो H इज इक्वल टू आई आर, उसके बाद I इंटू टी, इसकी वैल्यू पुट कर दी V की, तो क्या बन गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बन गया। तो दिस इज कॉल्ड इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको प्रोड्यूस किया हुआ है, तो कैसे किया हुआ है बेसिकली कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, ये स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर द गिवन रेजिस्टेंस। जो हमारे पास अभी हमने निकाला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या करोगे कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, किसकी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस R की होगी। थर्ड पॉइंट में कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फ्रॉम विच द करंट फ्लो थ्रू इन द रजिस्टर। तो किसकी होगी बच्चों, टाइम के। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कर दोगे, T के कर दोगे। अब थर्ड केस में हमने क्या किया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी आप कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों की, वाई आर द कोयल ऑफ ए इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉयज रादर देन ऑफ ए प्योर मेटल। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि द रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉयज इज हायर देन ऑफ द प्योर मेटल। जो रजिस्टिविटी होती है एलॉयज की वो क्या होती है, हायर होती है, किससे, प्योर मेटल से। कि इट डज नॉट कोरोड्स ईजिली, ये कोरोड्स नहीं करेगा। कि मोर ओवर इवन एट ए हाई टेम्परेचर, यदि हम किसकी बात करते हैं, हाई टेम्परेचर की, कि द एलॉयज डू नॉट मेल्ट रेडली। तो एलॉयज होंगी बेसिकली ये मेल्ट नहीं करेंगे। हैंस द कोयल हीटिंग अप्लायंस, जब बेसिकली जो कोयल होती है हमारे पास हीटिंग अप्लायंस सच एज ए टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ ए, किसकी बनी है, ये एलॉयज की रादर देन ऑफ ए, किससे, प्योर मेटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज इसी जैसा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाई डज द कोड ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर, जो हमारे पास कोड है बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटर का, इज नॉट ग्लो वाइल इन द हीटिंग एलिमेंट्स डज। तो देखिए इस केस में क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कीजिए अच्छी तरह से कि वाई डज द कोड ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, बट हीटिंग एलिमेंट करता है। तो क्या रीजन दोगे इसका आप कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज ए रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ ए हीट इज प्रोड्यूस, तो इस केस में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, रेजिस्टेंस के। अभी हमने किया था कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज़ वेरी हाई, तो उसमें क्या होगा, इसका बेसिकली काफ़ी हाई होगा। एज ए करंट फ्लो थ्रू इन दी हीटिंग एलिमेंट, जैसे ही करंट फ्लो करेगा किसी भी बेसिकली हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर से, इट बिकेम्स टू हॉट, वो क्या होगा, हॉट होगा, एंड ग्लो ए रेड। अदर हैंड में हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली इस केस में बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होगा कोर्ड्स का वो क्या होगा, लो होगा। इट डज नॉट बिकेम्स इज ए रेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर का क्या होता है, 0 होगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर का वो क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। डिफाइन 1 किलोवाट आवर, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when electrical appliance is a 1 kilowatt power rating in a 1 hour। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए एयर गैप। एयर गैप का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लार्ज और ऑलमोस्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इज मेड ऑफ ए थिनर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या होगा बेसिकली, उसमें इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है कि शुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर बी ए लो और हाई गिव ए रीजन। कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर शुड बी हाई सो दैट इट टेक बी नेग्लिजिबल करंट फ्लो थ्रू इन दी सर्किट। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है और प्रॉपर डेरिवेशन करना है 1 किलोवाट आवर का। तो देखिए इस केस में कि अमाउंट ऑफ ए वर्क डन टू मेंटेन कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इन दिस सर्किट इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एसआई यूनिट ऑफ ए जूल्स होती है। कमर्शियल एसआई यूनिट क्या होगी बेसिकली बच्चों 1 किलोवाट आवर होगी। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे बच्चों 3600 सेकेंड कर दोगे। तो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बेसिकली 6 जूल आ जाएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम, कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होगी पर सेकंड के अंदर। कि इफ़ डब्ल्यू इज़ द वर्क टन ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट इन टी सेकेंड्स, कि द इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, तो पावर क्या बनेगी यहाँ पर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास V मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, तो W को ही हम बेसिकली E एनर्जी कहते हैं। तो ये किसके इक्वल था हमारे अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट V इज आई टी के। अब P इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास V आई टी अपॉन टी, टी से टी कट गया तो क्या हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू V आई। अब इस केस में ओम्स लॉ लगा देते हैं, एक बार V की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार I की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक फार्मूला बन के क्या आएगा हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। एक बार फार्मूला क्या बनेगा बच्चों P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन बच्चों, ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन